ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप का आगे का पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी जब आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से रो के अंदर में जो कॉलम आप बनाते हैं, तो कॉलम के अंदर जो कंटेंट होता है वहाँ पे आप पैडिंग कैसे सेट कर सकते हैं। और पैडिंग क्या होता है मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जो यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि हमने सीएसएस में इस तरीके से मैं आप लोगों को बताया था, बॉक्स मॉडल के बारे में बताया था, जहाँ पे मार्जिन हुआ करता था, बॉर्डर हुआ करता था और पैडिंग हुआ करता था। तो वो सब चीजें अगर मैं यहाँ पे पैडिंग की अगर हम जस्ट बात करें तो किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, क्या उसके लिए हमारे पास कुछ इनबिल्ट क्लासेस यहाँ पे दिए गए हैं, उस सब चीजों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट होंगे जिसको आज के सेशन में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और इसको इतना से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास मैंने ऊपर में बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक मैंने डाल दिया है और एक एक्सटर्नल सीएसएस भी है जो लास्ट सेशन से भी मैं यूज करते जा रहा हूँ, तो वही है एक्सटर्नल सीएसएस भी यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है और हमारे पास जो है स्टाइल शीट भी है एक्सटर्नल और सीटीएन का जो लिंक है वो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए तो हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक डिप बना लूंगा जिसका नाम होना चाहिए कंपल्सरी तौर पे कंटेनर ही नाम होना चाहिए और ये इनबिल्ट होता है और इसके अंदर में मैंने एक और डिप बना लिया जिसका नाम हम क्या देंगे, रो रखेंगे और इस रो के अंदर में हम कॉलम्स बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने कॉलम्स बनाना है तो मैं डिफ डॉट कॉल मीडियम डिवाइस के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या कि 4 है ना, कुछ इस तरीके से इनटू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए और आप देख पाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट की है, आई होप कि आप लोग इसका यूज हो चुके होंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट इसका यूज कर सकते हैं। और कुछ कंटेंट को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कंटेंट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा कुछ डमी कंटेंट में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हो गया होगा। और अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं क्या कि यस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, सीओएल होना चाहिए, मैंने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, यस, अब आई थिंक अब ओके होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने मीडियम डिवाइस के लिए बना दिया है और एक में 12 होता है, मैंने 4 कर दिया तो 12 हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं स्टाइलिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा यूज कर लूँ क्या, इधर मैंने क्या सब यूज किया है, कंटेनर को कुछ बॉर्डर दे दिया है और एक ग्रीन कलर लिया है, ब्लू है और पाउडर ब्लू है। ठीक है, तो ठीक है, ये तीन कलर मैं यूज कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए। इसी में क्लास में स्पेस लेते हुए मान लो मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला जो चीज होगा वो ले लूंगा, यहाँ पे येलो वाला जो चीज होगा उसको हम ले लेंगे और यहाँ पे एक और क्लास कौन सी यूज था, पाउडर ब्लू क्लास था, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये जस्ट क्लास का नाम है लेकिन ये इनबिल्ट नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग किया है। ग्रीन के लिए क्या सब चीजें होगा आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखा है और कलर यहाँ पे व्हाइट रखा है। ब्लू के लिए आप देख सकते हैं, बाकी चीजें आप समझ में आ रहा होगा आपको। और इसको एक बार हम रन करके देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से आपको दिखता हुआ नजर आएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीजें मैंने यहाँ पे बनाया है और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होता ही है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी जो कंटेंट आपके सामने जो दिख रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि जितने भी कंटेंट है बहुत ही नियर है, इसके बॉर्डर के पास में काफी नियर वाइज है। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ हम पैडिंग सेट करें, तो उसके लिए भी हमारे पास इनबिल्ट क्लास है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली करना होगा कि एक और क्लास ऐड करना होगा, पी फॉर पैडिंग डैश, कितना पैडिंग लेना होता है तो ये आप 0 से लेकर 5 तक ही आप दे सकते हैं जो क्लासेस जो हमारे पास बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पी डैश 5 अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसी को मैं सभी में यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे भी जो है मैंने रखा तो पी फॉर पैडिंग और कितना आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। तो 5 जो है मैक्सिमम होता है, तो अभी आप कुछ इस तरीके से आप डिजाइन थोड़ा सा जो है, एक सेकंड मैंने क्या कर दिया, P5 मैं अगर यूज करता हूं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा स्पेस लेके देना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो अभी आप देख पाएंगे। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो आप, अगर मैं सिर्फ P लिखता हूँ, P फॉर पैडिंग और मैंने 5 लिखा तो ये 5 पिक्सल चारों तरफ से ये चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, चारों चारों से, यानी टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से और सभी में कुछ उसी तरीके से हो रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। वो काफी एकदम क्लोज टू बॉर्डर के बिल्कुल पास में हुआ करता था। तो एकदम इसी तरीके से होगा, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, बस ये आप समझ लो कि P का मतलब होता है क्या, सिर्फ P अगर आप लिखते हो तो मतलब क्या कि P के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सभी जगह पे वो चीजें वहाँ पे सेट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज को समझ पाएंगे। दूसरा जो होता है कि आप चाहते हो क्या कि मैं चारों तरफ नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ राइट हैंड से देना चाहता हूँ, तो PR कर दीजिए। PR का मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड, यानी पैडिंग आप सिर्फ राइट हैंड साइड में आप देना चाहते हो, राइट में ही देना चाहते हो। तो मैंने जो क्या लिखा PR5 और PR5 यहाँ पे इनबिल्ट क्लास है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से थोड़ा सा आपको यहाँ पे जरूर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है PR। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप लेफ्ट भी आप यूज आप कर सकते हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही रखता हूँ, समझने के लिए आसान होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरीके से रखा और एक और आता है क्या, PB का मतलब क्या होगा, पैडिंग बॉटम में कितना चाहिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो बॉटम में आपको यहाँ पे 5 पिक्सल का स्पेस आपको मिलता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन क्या करें मुझे। तो ये होता है पैडिंग आप कैसे यूज करेंगे, तो ये चीजें समझ में आ गया होगा कि अगर आप सिर्फ P यूज करते हैं तो चारों साइड से स्पेस आपको मिल जाता है। जो कंटेंट है यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर से भी, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी। ठीक है, और फिर आप लेफ्ट राइट से, अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो PL यूज कीजिए, राइट में चाहिए तो PR यूज कीजिए आप, और बॉटम में चाहिए PB यूज कीजिए, और ये सभी इनबिल्ट क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो इस बस इतनी सी कहानी थी पैडिंग की कहानी, ये हो गया। दूसरी बात हम करते हैं क्या कि अगर हमें ये सब चीजें अगर आप समझ चुके हैं पैडिंग की बात, तो अब यहाँ पे एक चीज और हम समझने की कोशिश करेंगे और वो होता है क्या कि जो कंटेंट हमने लिखा हुआ है उस कंटेंट का अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले की तरह यहाँ पे ये इस तरीके से हमारे पास 3 हमने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ और थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट अलग-अलग करूँगा तो उस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा जो मुझे समझाना है। जैसे देखिए अभी आप कितना आप देख रहे हो, रो है, रो के अंदर में हमने 1 2 3 4 हमने ले लिया है। ठीक है, और सब में मैं थोड़ा अलग-अलग रखता हूँ क्या कि ये जो है टोटल आप जानते हैं कि कितना, ये इसको मैं निकालता हूँ फिलहाल, ये पीआर वाला चीज़ आप समझ चुके हैं, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ से भी इसको निकाल देता हूँ। और एक में कलर मैंने कौन सा दे दिया है, ग्रीन, येलो, पाउडर ब्लू और एक और कोई कलर है, मैंने कितना यूज़ किया था, 4 है। येलो, पाउडर ब्लू किसी में यूज़ नहीं किया, यूज़ तो किया है, और कौन सा मैंने यूज़ नहीं किया है, आई थिंक ब्लू वाला कलर जो है, ब्लू भी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ नीचे वाले में, तो ताकि आपको डिफरेंशिएशन आपको पता चले। इस तरीके से मैंने यूज़ कर दिया है और फिलहाल अगर मैं इसको मैं रन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से आप देखने को आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कितना है 1 2 3 और 4, यानी कितना हो गया, 16 हो गया। 16 होने का मतलब क्या कि 3 तो एक रो में आ रहा है, अभी आप देख पाओगे 3 जो है एक रो में आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप 12 से ज्यादा जैसे होता है तो वो एक्सीड करके नीचे आ जाता है, ये भी चीज क्लियर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 12 भी रखूँ और एक ही रो में रखना चाहता हूँ और इसका जो है वेट अलग-अलग कर देता हूँ। इसमें 3 रखता हूँ, 3 कॉलम्स, और इसमें 2 कर देता हूँ, यहाँ पे कितना कर देता हूँ 4, तो कितना हो गया 4 2 6 3 9 और यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ। ठीक है, और अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजों को आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये इजी है, मैंने यहाँ पे कोई भी नया क्लास मैंने ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे कुछ नया क्लास ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए अभी आप जिस तरीके से कंटेंट आप देख रहे हैं ओके है, लेकिन अब यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रो में है ना, इस रो में जो रो क्लास मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे स्पेस लेके एक और मैं लगाऊंगा, अलाइन कंटेंट स्टार्ट, कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया, अलाइन कंटेंट स्टार्ट। ये इनबिल्ट क्लास होता है, हाइफन वगैरह जैसे है उसी तरीके से आपको यूज करना होगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब मैं एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लूँ। अभी आप देखिए इसमें आपको करना क्या है कि अगर आप इस तरीके से चीज़ों को अगर आप यूज अगर आप करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका जो है इसमें जो मेरा कंटेनर है ना उसका थोड़ा सा हाइट हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। दूसरी बात, कुछ कंटेंट को कम रखता हूँ, तो कंटेंट यहाँ पे थोड़ा सा हम कम रखते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें भी थोड़ा सा कंटेंट को कम रखते हैं। ठीक है,
कुछ इस तरीके से अभी आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। तो मैंने कहाँ पे यूज किया है, मैंने क्लास मैंने यूज किया है यहाँ पे रो, अलाइन, कंटेंट और यहाँ पे स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी पे मैं यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे अगर मैं एंड लिखता हूँ, है ना, तो अच्छा एक चीज मैं इसमें हाइट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा क्योंकि इसका हाइट कम हमने रखा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो मैं इस कंटेनर का जो है हाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इस कंटेनर का जो हाइट होगा यहाँ से, सॉरी रो का जो हाइट होगा, मैं रो यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे मैं एक रो के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, हाइट 200 पिक्सल अगर मैं देता हूँ, है ना, तो अभी आप इस तरीके से देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हाइट नहीं था जिसकी वजह से कंटेंट वहाँ पे सिमट रहा था, ठीक है। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए थोड़ा सा हाइट और बढ़ाता हूँ तो और आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए अभी मैंने क्या रखा है, 500 पिक्सल रखा हुआ है, और अभी जो ये मैंने जो लगाया हुआ है ना, पहले ये जो क्लास जो लगाया इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा, फिर वो चीज आप समझिए। देखिए भैया इसी को भी आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने क्या किया है कि इस रो का हाइट मैंने कर दिया है कितना, 500 पिक्सल, तो ये हाइट आप देख पाएंगे, 500 पिक्सल का हाइट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कंटेंट जो मेरा था कुछ इस तरीके से कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ क्या कि अगर इस चीज को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि ये क्लास मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या यहाँ पे लिखा, यहाँ पे अलाइन कंटेंट और यहाँ पे लिखा क्या एंड, अगर मैं लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि कैसे हो रहा है कि जो कलर जो था जो पूरे स्क्रीन पे जा रहा था वो जितना कंटेंट है उतना में ही सिमट रहा है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंड की जगह पे मैं लिख रहा हूँ क्या, स्टार्ट अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखो आप कैसे हो रहा है, पहले क्या हो रहा था कि यही कलर पूरा नीचे तक पूरा स्ट्रेच हो रहा था। यस और नो प्लीज कंफर्म करें मुझे कि अगर ये क्लास मैं नहीं लगाऊं, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मैं सिर्फ रो लिखता हूं तो आप देखो ये जो कलर है जो मैंने बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आ चीजों को कि पूरा यहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है, पूरा यहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है। मैं चाहता हूं कि नहीं, जितना कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग चीजों को वहां पे यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज क्या कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं क्या, मान लीजिए अलाइन कंटेंट स्टार्ट। अगर स्टार्ट आप करते हो तो कंटेंट ऊपर में आ जाएगा और नीचे कंप्लीटली व्हाइट, जिस तरीके जो भी आप यहाँ पे जो बैकग्राउंड रहेगा वही यहाँ पे आप देख पाएंगे। समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज आप समझिए, अगर आप सोच रहे हैं क्या कि मान लीजिए किसी भी एक कॉलम में कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। अगर जैसे देखोगे आप इसके पास कंटेंट कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी कंटेंट कम है लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा आपको ज्यादा बीच में जो है यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलेगा, कलर बैकग्राउंड यहाँ तक आ रहा है, तो वो डिसाइड कैसे करता है कि उसे कहाँ तक लेना है। तो जिसके पास कंटेंट सबसे ज्यादा रहेगा उसका जो हाइट रहेगा वही हाइट सबका हो जाएगा और इस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये वाला अभी आप देख सकते हो इसका जो है यहाँ तक की 2 ही लाइन में लिखा है, इसमें थोड़ा सा मैं लाइन हाइट को इसमें थोड़ा सा और कंटेंट में डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कंटेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो कंटेंट जो है मेरा अभी कौन सा है, मैं किसमें काम करना चाह रहा हूँ, ये वाला कंटेंट पे, यानी जिसका यानी थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले पे आते हैं, ये मेरा थर्ड वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंटेंट को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो भैया ये जितना था वही डिफॉल्ट हाइट सभी कॉलम का हो जाता है। समझ में आया, लेकिन नीचे पूरा ये ब्लैंक रहेगा। क्लियर है, इस चीज को समझना आसान है, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये चीज आपको मतलब अगर आप ये सब चीजें नहीं यूज करते हैं तो फुल स्क्रीन पे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा हर जगह पे आपको दिखेगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बट आप चाहते हैं किस तरीके से, तो आपका कंटेंट जितना जिसका जिस कॉलम में ज्यादा कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हाइट फिक्स कर लेगा वो। और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे स्टार्ट लगाया है, आप अगर एंड लगा देते हैं तो वही चीज नीचे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं वही चीज नीचे आ गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे स्टार्ट समझ में आ गया, स्टार्ट मतलब अलाइन कंटेंट स्टार्ट हो गया, अलाइन कंटेंट एंड हो गया। प्लस इसमें और भी है कि अगर आप सेंटर करना चाहें तो आप यहाँ पे सेंटर भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एंड की जगह पे आप यहाँ पे सेंटर डाल दें। अगर आप सेंटर लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो कंटेंट है वो सेंटर में सिमट जाएगा और इस तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि ठीक है अब और क्या कर सकते हैं। सेंटर के अलावा एक आता है कि अराउंड, है ना, अराउंड। अगर आप अराउंड यूज करते हैं तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिफ्रेश यहाँ पे करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको ये करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आप देख रहे हो, देख पा रहे हो आप मैंने क्या यूज किया, अराउंड यूज किया। अभी आप देख पा रहे हो कि सभी के जितने भी कॉलम्स है उसके ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, सभी के पास। अराउंड मतलब क्या, मतलब दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ से उसको स्पेस वहां पे मिलेगा, तो ये होता है अराउंड। क्लियर है, तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ तक, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे एक और चीज आप यूज कर सकते हो और वो होता है क्या, बिटवीन होता है कि अराउंड की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ क्या बिटवीन यूज करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अभी आप ये जो है बिटवीन वाला जो चीजें हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको इसको आपको स्मॉल स्क्रीन पे करके देखोगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। बिटवीन है तो देखो टॉप पे और बॉटम पे स्पेस नहीं लिया, लेकिन जो आपस में जो बीच का जो स्पेस है वहाँ पे आपको स्पेस देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर होगा, तो ये हो गया अलाइन कंटेंट की कहानी, और इसमें जो है अलाइन कंटेंट किस तरीके से काम करता है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक होता है क्या अलाइन आइटम्स के बारे में। अलाइन आइटम्स का क्या मतलब है और उसके पीछे की क्या कहानी उसको आप समझते हैं। देखिए अभी जो भी चीज हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम रखते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो है रोल लिखा है और ये सब कुछ आपको रोल यूज करना है, इस बात पे ध्यान देना है, कॉलम हमें यूज नहीं कर रहा है। अब मैं मुझे यहाँ पे क्या मैंने यूज किया, अलाइन, ये जो पार्ट है इसकी जगह पे मैंने यूज कर दिया है क्या, अलाइन आइटम्स स्टार्ट, कुछ इस तरीके से यूज किया है ना। ये रो तो पहले से है और ये क्लास में दूसरा यूज किया, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि जो पहले जो कलर जो आया करता था वो पूरा यहाँ तक भी आ जाता था, आता था या सुनो। अभी क्या हो रहा है कि एक्चुअली जितना कंटेंट है उतना ही पे वो सिमट जाएगा, उसके आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। जिसका कंटेंट ज्यादा है वो ज्यादा तक चलता रहेगा, अदरवाइज पूरा तरीके से काम करेगा। तो ये जो है इससे पहले जो हमने देखे थे वहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था उसको ये कंप्लीट सॉर्ट आउट कर दिया कि नहीं अब इसके पास जो बैकग्राउंड है ये ग्रीन वाला, इसके पास इतनी ही था, बस यहीं पे सिमट गया। लेकिन लास्ट टाइम जो हम लोग देख रहे थे कौन सा वाला अलाइन कंटेंट में, वहाँ क्या हो रहा था कि जिसके पास ज्यादा कंटेंट था उसी के अकॉर्डिंगली पूरा को डिसाइड करता था, लेकिन यहाँ पे सेपरेटली काम यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप ये चीजें आप नहीं यूज करते हो तो नहीं करते तो क्या होगा, पूरे स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये कलर, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना 3 लाइन कंटेंट बस उतना ही रुक जाना चाहिए। इससे पहले वाले में क्या था कि अगर ये जिसका सबसे ज्यादा कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हाइट डिसाइड होता था। लेकिन अभी इंडिविजुअली सभी पे काम करना हो तो आप जस्ट वहां पे यूज कीजिएगा अलाइन आइटम्स स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे आप स्टार्ट एंड और ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने अगर एंड अगर यूज कर देता हूँ और फिर आप देख सकते हो वही चीजें नीचे बॉटम पे आ चुका है। और इसी को अगर आप चाहें तो सेंटर में करना चाहें तो आप यहाँ पे सेंटर में भी कर सकते हो, आप यहाँ पे सेंटर भी कर सकते हो, ये सेंटर में आ चुका है। इसी को आप और क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट जो होता है जैसे आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, है ना, ये तीनों चीज मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो तो कैसा हो रहा है, पूरा स्ट्रेच हो रहा है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन उसके लिए अगर आपके पास पूछा जाए कि कौन सा क्लास होता है तो आप स्ट्रेच बोल सकते हो, है ना। जो स्ट्रेच क्लास होता है डिफॉल्ट होता है, तो आउटपुट कुछ इसी तरीके से आपको मिलता है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक और हम बात करते हैं कि अभी मैंने क्या क्या देखा, हमने पैडिंग देखा, अलाइन कंटेंट देखा, अलाइन आइटम हमने देखा, और अब हम बात करेंगे यहाँ पे अलाइन सेल्फ। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, ये भी एक क्लास होता है और उसका हम किस तरीके से यूज करेंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कि अभी हमारे पास में सपोज यहाँ पे जो भी बना हुआ है जो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि अब ये सब चीजों को मैं फिलहाल यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। कंटेनर है, रो है और
इस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं जो कि अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी क्लास की बात करें कि सपोज मैंने यहाँ पे जो सेकंड वाला जो है ना, यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ क्या, अलाइन सेल्फ और स्टार्ट, कुछ इस तरीके से क्या लिखा मैंने, अलाइन सेल्फ स्टार्ट। अब इससे क्या होगा उसको आप देखिए, अभी आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या समझ में आ रहा है। अभी क्या हो रहा था कि इससे पहले वाले में जो हम देख रहे थे वो प्रॉपर्टी सभी पे लग जा रहा था, क्योंकि हम लोग कहाँ लगा रहे थे, रो में लगा रहे थे। लेकिन अब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि आप चाहते हो कि आप ऐसा कीजिए कि आपको जो है कि आप मुझे सब में नहीं चाहिए, सिर्फ किसी एक ही कॉलम का जो है इसको जहाँ जितना कंटेंट है उतना ही मुझे बैकग्राउंड वगैरह जो भी लेना है उतना ही मुझे रखना है, उतना ही हाइट होना चाहिए उसका। तो जिस कॉलम में आपको चाहिए उस कॉलम में जाइए और वहाँ पे अलाइन सेल्फ स्टार्ट कर दीजिए, वो काम करेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर मुझे दें, यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो ठीक है। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट की जगह पर अगर आप एंड करते हो तो आप देख सकते हैं एक कंटेंट बाकी सब ऊपर रहेगा, एक कंटेंट ये नीचे आ गया। इसी को आप सेंटर में करना चाहें तो इसी को आप यहाँ पे सेंटर में करना चाहें तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो और ये सब क्लास जो है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे कर सकते हैं, ये सब क्लास जो इनबिल्ट क्लासेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी सब टॉप पे है और इसको सेंटर में करना है या मुझे बॉटम में रखना है तो उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट अभी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो ये तो मैं मतलब आप कॉलम के अंदर जो कंटेंट होता है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे स्ट्रेच होता है, कैसे जितना कंटेंट है उतना ही बैकग्राउंड होता है, उतना ही हाइट होता है। अब हम बात करते हैं क्या कि कंसेप्ट आता है फ्लेक्स का। यहाँ पे भी जो हम लोग सीएसएस में जो फ्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे हम किस तरीके से उसके लिए भी कुछ इनबिल्ट क्लासेस बनाए गए हैं, उसका हम यूज हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास में क्या सब चीजें हैं अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कंटेनर है, रो है, और फिलहाल मैं यहाँ पे इतना चीज नहीं रखता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया डिव डॉट कौन सा क्लास ले लेता हूँ, कॉल मीडियम, और फिलहाल जस्ट इतना ही रखता हूँ, ठीक है। एक में रखा मैं डिव डॉट कॉल एमडी और इनटू 4, ठीक है। और यहाँ पे आप डिसाइड कर लें, टोटल 12 में डिवाइड कर लेता हूँ, इसको मैं 3 देता हूँ और 3 यहाँ पे 2 5 हो गया, और यहाँ पे देता हूँ 5 + 4 9 हो गया, और इसमें हम दे देंगे 3। इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखता हूँ, जस्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है। एकदम इजी सा सिंपल सा मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा कलर वाला क्लास ऐड कर देता हूँ ताकि डिफरेंशिएशन समझ में आए। यहाँ पे ग्रीन ऐड कर दिया, यहाँ पे येलो ऐड कर दिया, और ये सब क्लास मैंने उधर टारगेट मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ग्रीन है और क्या ब्लू है, और एक और मैंने बनाया था पाउडर ब्लू, राइट ना। यहाँ पे जो है एक और है हमारे पास पाउडर ब्लू, ठीक है। और ये होना चाहिए डबल कोट के अंदर में, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। आउटपुट देखिए कैसा आ रहा है, अभी आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। अच्छा इसमें मैं ये हटा देता हूँ, हाइट हटा देता हूँ। हाइट को समझाने के लिए मैंने जो बताया था, ये रो का जो हाइट है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। यहाँ पे इसका जो है ना फोर्थ कॉलम दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यानी इसमें फोर्थ कॉलम ने कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन किया, फोर्थ वाले पाउडर ब्लू है, तो पाउडर ब्लू वाले में मैं टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ क्या, रेड। रेड तो था ही, मैं इधर उधर मैंने यूज कर लिया, एक सेकंड। चलो ठीक है, तो अब समझ में तो आ रहा है ना कौन सा यहाँ पे ये फोर्थ है हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ इस तरीके से सिंपल सा इस तरीके से हमारे पास में है। लेकिन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ क्या कि अभी आप एक रो के अंदर 4 कॉलम्स हमने ऐड कर दिया है, 12 का टोटल विड्थ है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में यूज करूंगा, और वो प्रॉपर्टीज कहाँ पे यूज करूंगा, रो में, ठीक है। रो में स्पेस लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्लैक्स, फ्लैक्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉलम, ये इनबिल्ट क्लास है, फ्लैक्स कॉलम इनबिल्ट क्लास है। और अब अगर आप देखेंगे समझ में आ रहा है कि जो चीजें एक लाइन में था वो एक के नीचे एक आ चुका है। समझ में आया इसका काम क्या हुआ, फ्लैक्स कॉलम यूज करने का मतलब क्या हुआ, ये जो चीजें एक लाइन में था यानी एक कॉलम में यानी एक रो में था उसको अलग अलग उसने रो में कर दिया है। समझ में आया। तो फ्लैक्स कॉलम हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे, प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें, एकदम इसी तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया। अभी आपको फ्लैक्स कॉलम अभी अगर समझ में आ चुका है तो यहाँ मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, और फ्लैक्स तो लिखना है, और मैंने अगर ऐसा करता हूँ क्या कि रो रिवर्स अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो जो रो यहाँ पे जो कैसे था उल्टा हो गया कि नहीं, रिवर्स हुआ, फोर्थ थर्ड और ये 2 और ये 1, पहले क्या था 1 2 3 4 और इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया इसने, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा क्लास है, फ्लैक्स रो रिवर्स इनबिल्ट क्लास है, जहाँ पे ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से कॉलम को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हो क्या कि जब आप कॉलम अगर आप रिवर्स करते हो तो वो चीजें इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी उल्टा आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा होगा, 4 3 2 1 एक्चुअली क्या था 1 2 3 4 था, बट यहाँ 4 3 2 1 कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको आप देख पाएंगे, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक, किसी को डाउट यहाँ तक समझने में, एकदम इजी इनबिल्ट क्लासेस है, बस उसका यूज कीजिए और आप ले सकते हैं एडवांटेज। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब हम कुछ और चीजों को यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने सिर्फ 2 ही रखता हूँ, और एक का दे दिया है 3, एक का दिया है 2, चलो ठीक है ना, फर्स्ट ज्यादा रख देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ और इसको भी फिलहाल मैं 4 कर देता हूँ, और ये सब चीजों को भी निकाल देते हैं। इसका काम कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कुछ कंटेंट थोड़ा सा लंबा सा कंटेंट रख देता हूँ, और इसमें भी जो है कुछ इस तरीके से रख दिया है, आपको देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अब इसमें हम करना क्या है, ये तो नॉर्मल तरीके से है, क्योंकि हमारे पास जो था आप पूरा फिल नहीं किया, क्यों फिल नहीं हुआ है पूरा, उसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि टोटल आता है 12, लेकिन मैंने क्या रखा है, सिर्फ 8 ही दिया है, इसलिए 8 को लिया है और एक खाली जगह है। अगर आप इसी को अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करना, अगर आप चाहेंगे तो आपको कंप्लीट पूरा फिल हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं फिल कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर आप देखेंगे 4 और 4 है तो आपको कुछ इस तरीके से, एक में फुल है कॉलम, सेकंड कॉलम में फुल है, और यहाँ पे कोई डेटा है नहीं तो खाली आपको ब्लैंक आपको दिखा रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चीजों को करना चाहता हूँ क्या कि एक क्लास में यूज करना चाहता हूँ, और ये सभी क्लासेस हम ऑब्वियसली बात है रो में यूज करेंगे, रो में यूज करेंगे तो दोनों ही कॉलम में वो चीज इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यूज किया क्या, जस्टिफाई कंटेंट और एंड, ऐसे लिखा जस्टिफाई कंटेंट एंड। अगर आप लिखते हो, आप देख रहे हो जो चीजें इस तरफ से था वही चीजें राइट हैंड साइड से हो गया। पहले कैसे था, आप इस तरफ से था ना, वो अभी राइट हैंड साइड से हो चुका है। समझ में आया क्या, पहले किस तरीके से था और अभी दोनों डिफरेंस समझ में आया, प्लीज कंफर्मेशन दे मुझे। एक मैंने ये बताया कि अगर ये चीजें नहीं लिखा हुआ है तो आउटपुट कैसे आ रहा था, यानी लेफ्ट हैंड साइड से इस तरीके से आ रहा था और ये खाली था। लेकिन अगर आप यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दिया तो वही चीजें शिफ्ट हो चुका है राइट हैंड साइड में, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला खाली हो चुका है। समझ में आया तो प्लीज कंफर्मेशन दोगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसको आप सेंटर में भी कर सकते हो, है ना। ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेंटर। अगर आप सेंटर रखते हो तो अब आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश यहाँ पे करें, एक सेकंड,
मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया कुछ, कंटेंट स्पेलिंग मिस्टेक किया, बिल्कुल किया है, यहाँ पे CNTER होना चाहिए, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था और अब आप देखेंगे कि ये वही चीज़ें सेंटर में जो है प्लेस हो चुका है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो आप, है ना? जहाँ पे सेंटर में यूज़ किया है, आप बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो। बिटवीन जो आप यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों अपना-अपना कॉर्नर पकड़ लिया, बीच का जो स्पेस है वो खाली हो चुका है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ों का आप बेहतर तरीके से यूज़ आप कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे होता है क्या, अराउंड, है ना? अगर आप यहाँ पे अराउंड यूज़ करते हो, तो कैसा होगा? देखो इधर भी थोड़ा स्पेस, इधर भी थोड़ा स्पेस, लेकिन सभी इक्वली स्पेस आपको देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो कंप्लीटली इनबिल्ट क्लास है और उसका आप यूज़ इस तरीके से आप डेफिनिटली आप यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे सभी लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज़ कन्फर्मेशन ज़रूर दें, ठीक है? ये चीज़ एक जगह समझ में आ गया है तो। अब हम बात करते हैं कि तो ये छोटी-मोटी क्लासेस थे जो आपको जानना ज़रूरी होता है, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो ये सब डेफिनिटली आपको यूज़ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, अभी पूरा चीज़ें मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, कंप्लीटली सब कुछ निकाल दिया है, ठीक है? अभी आप ये जानते हैं क्या कि आप एक कंटेनर लेते हो, कंटेनर के अंदर में एक रो होता है और रो के अंदर में कॉलम होता है ना? बस इतना ही आप समझते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे मैं आपको नेस्टेड भी बना के आपको दिखाऊँगा। नेस्टेड भी क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और ये आपका यूज़ में डेफिनिटली आएगा अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो। मैंने यहाँ पे क्या रखा, div डॉट कंटेनर, एक ये हो गया। इस कंटेनर के अंदर में थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। इस कंटेनर के अंदर में मैंने एक और div बनाया जो ऑब्वियस सी बात होगा, रो के लिए होगा, है ना? रो क्लास के लिए होगा, कुछ इस तरीके से। अब इस रो के अंदर में क्या होगा? इस रो के अंदर में आप जानते हो कॉल होगा, है ना? तो मैं मान लो कि मैंने कॉल मीडियम के लिए रखा है और कॉल एमडी और 6 यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है? कुछ इस तरीके से और यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है? कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ चुका है और अब यहाँ पे जो हमारे पास आया है, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। यानी अब आप देखेंगे कि ये चीज़ें तो ओके है ना? और इसके अंदर कुछ आप कंटेंट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ से एक नया शुरुआत फिर से कर सकते हो आप, कि इस कॉलम के अंदर में भी आप चाहते हो कि और कॉलम्स हों, यानी नेस्टेड बनाना हो, तो कॉलम्स तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा रो के अंदर आता है। तो अब आप क्या करेंगे? इसी को आप प्रोसेस को रिपीट आप कर सकते हैं। यानी फिर से आप यहाँ पे क्या बनाओगे? diff डॉट रो बनाओगे, क्योंकि कॉलम तो रो के अंदर आता है। तो रो रखा मैंने और इस रो के अंदर में हम फिर से कॉलम हम बनाएँगे, तो फिर से क्या हो जाएगा? diff डॉट कॉल मैं चाहता हूँ क्या MD6 के अकॉर्डिंगली हो और कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो, ठीक है? और ये मैं 2 बना देता हूँ, तो 6 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? इनर मोस्ट कॉलम 1 इसका नाम दे दिया इनर मोस्ट कॉलम 1 और इसका नाम दे दिया इनर मोस्ट कॉलम 2 कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है? ओके, अब इसमें थोड़ा-सा हम स्टाइलिंग भी ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। जैसे कि मान लीजिए अभी से क्या होगा यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इसका कुछ कलर मैं देता हूँ ब्लू, तो ब्लू नाम का हम क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे रो सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है और यहाँ पे स्टाइलिंग जो है मैं स्टाइलिंग में क्या-क्या यूज़ करूँगा हमने यहाँ पे स्टाइलिंग में हमने कंटेनर रखा हुआ है, ये ठीक है। रो भी ऐड कर देता हूँ मैं, रो में बॉर्डर सेट कर लेता हूँ ताकि आप उसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर दे दिया है और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कुछ अलग टाइप का कलर ले लेता हूँ, ठीक है? और इसके बाद जो है ये कंटेनर हो गया, फिर ये रो हो गया, ये ग्रीन के लिए ठीक है, ब्लू ठीक है, तो ठीक है इतना लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए आप इस तरीके से अगर आप करेंगे और मैं यहाँ पे इसको आप आउटपुट आप देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? तो ये चीज़ आप जितना आप इसके अंदर में भी अगर आप बनाना चाहें तो उसके अंदर में भी इस चीज़ को आप बना सकते हो आप, ठीक है? ऐसा लिमिटेशन बिल्कुल नहीं है कि आप लिमिटेड आप जितना उसके अंदर आप जाके बनाना चाहो उतना आप अंदर जाके उस चीज़ को आप बिल्कुल आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में मैं अगर ज़्यादा थोड़ा-सा कंटेंट डाल दूँ तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँगे कि मान लो कि सबसे पहले मैंने क्या बनाया, आप इसको बोलेंगे रिपीट करने के लिए कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है, रो के अंदर कॉलम है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि और इसके अंदर में कॉलम चाहिए रहेगा, है ना? उसके अलग, तो फिर से हमें रो बनाना होगा और रो के अंदर में हमने कॉलम बना दिया। तो आप जानते हो क्या कि ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये हमने कितना रखा है? 6 रखा है, ठीक है? तो ये वाला जो आउटर जो कॉलम है, ये 6 है, तो इसमें हम 6 और हम मेंशन हम कर सकते हैं, राइट? और फिर ये जो अंदर में मैंने 12 यहाँ पे ले लिया है, तो उतना ही पार्ट में अगर आप देखोगे कि ये जो आप पार्ट आप देख पा रहे हो ना ये, है ना? जो मैंने 6 वाले पार्ट के अंदर में जो रखा था, उसके अंदर मैंने 2 और इनरमोस्ट में रखा, जो कि 6 और 6 को यहाँ पे ले रहा है और ये स्पेस पूरा खाली क्यों है? आप इसको बताएँगे कि ये स्पेस खाली क्यों है? क्योंकि ये स्पेस इसलिए खाली है क्योंकि हमने यहाँ पे इस रो में एक ही यहाँ पे ये रखा था ना, ये वाला, एक ही कॉल 6 रखा था, तो एक 6 तो स्पेस खाली है ना, 6 हमने विड्थ यूज़ कर लिया और 6 हमारा विड्थ बचा हुआ है, इसलिए वो खाली है, राइट? आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, प्लीज़ कन्फर्मेशन ज़रूर दें। तो रो के अंदर कॉलम सॉरी कंटेनर के अंदर रो और रो के अंदर में कॉलम और उसके अंदर में फिर से हमने यहाँ पे रो बना के और उस चीज़ को जितना आप चाहें अच्छा इसमें मान लो चलो ठीक है, मैं थोड़ा-सा ऐसे कर देता हूँ तो और आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएँगे आप। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कंटेंट नहीं लिखते हुए कुछ इस तरीके से मैं कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ कंटेंट मैं डाल देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने कंटेंट क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे एक H3 डाल रखा और मैंने यहाँ पे दे दिया क्या बूटस्ट्रैप 1 ठीक है? कुछ नाम इस तरीके से दे दिया और इसके अंदर में मैंने कुछ पैराग्राफ को ऐड कर दिया, ठीक है? और वही चीज़ें मैं यहाँ पे भी करता हूँ, यहाँ पे भी इसी को कॉपी कर लेता हूँ H3 और इस पैराग्राफ को कॉपी करके मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे करता हूँ बूटस्ट्रैप 2 और कुछ इस तरीके से मैंने रखा है, ठीक है? राइट, तो ये अभी अगर आप देखेंगे, अभी आप देख सकते हो, ये किस तरीके से काम कर रहा है, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कन्फर्मेशन दें, ठीक है? तो आप इस तरीके से जितना आप चाहें उसके अंदर उस चीज़ को आप बना सकते हैं और इसी को कहते हैं नेस्टेड, यानी नेस्टेड क्लासेस आप चाहें तो आप नेस्टेड भी जितना चाहें उतना आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर भी आप जाके चीज़ों को आप बना सकते हो आप, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इसी को अगर मैंने यहाँ पे बना दिया क्या कि मान लो कि ये वाला जो कॉल 6 है ना, ये वाला पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसके अंदर में भी मैं चाहता हूँ कि रो और उसके अंदर में कॉलम्स हो, तो वो भी हम बना सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग क्या? प्लीज़ कन्फर्मेशन देंगे, ठीक है? तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप जितना नेस्टेड चाहें उतना नेस्टेड आप बना सकते हो और पूरा उसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है और उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को आप बहुत आराम से इस चीज़ को आप अचीव आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से नेस्टिंग कैसे करते हैं, यानी क्लासेस को नेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। राइट? क्लियर होगा यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने आपको बता दिया, मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, बट प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और क्योंकि इसका जितना आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये लेआउट डिज़ाइन में और मैं बहुत सारी क्लासेस के बारे में आपको बताया हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज़ कन्फर्मेशन ज़रूर दें। ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप में कलरिंग का क्या कांसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते आ रहे हैं, सभी के लिए स्पेशल क्लासेस बना
के रखा गया है और उसी तरीके से क्या हमारे पास अगर आप बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सब इनबिल्ट क्लासेस है, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हमने एचटीएमएल और सीएसएस के हेल्प से जो भी हम लोग टेबल बनाया करते थे, टेबल के अंदर में रो कॉलम्स वगैरह जो भी चीजें डिसाइड करना होता था, वो सब चीजें भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन उसके लिए स्टाइलिंग जो होगा, उसके लिए हम कुछ इनबिल्ट क्लासेस का यूज करेंगे, जो बूटस्ट्रैप में हम उसका किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में जितने भी पॉसिबिलिटीज होगा, हर पॉसिबिलिटीज के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए और ओके होना चाहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप इंडेक्स.html पे अगर हम आए, यही प्रोजेक्ट क्लास में भी हम कर रहे थे, ऊपर मैंने इसका जो सीरीन का लिंक है उसको रखा है और एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हम एक यहाँ पे style.css नाम का रखे हैं, जरूरत होगा तो इसका यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं क्या, कंटेनर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कंटेनर के अंदर में क्या होता है, कंटेनर के अंदर में रो होता है और इस रो के अंदर में आप कॉलम्स ले सकते हैं ना। डिव को मैं रखता हूँ जिस तरीके से डिव डॉट क्लास का नाम देना चाहता हूँ कॉल, और मैं चाहता हूँ मीडियम डिवाइस के लिए हो, और यहाँ पे 3 दे दिया, यानी मीडियम 3, यानी मतलब 3 विड्थ लेगा, और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 4 से, तो आपको डायरेक्टली 4 क्लासेस आपको यहाँ पे बना के दे दिया, जो कि आपका शॉर्टकट कीज आपकी कोडिंग को थोड़ा आसान कर देता है, बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और फर्स्ट वाले कॉलम्स के अंदर में कुछ चीजों को हम करेंगे, सेकंड वाले में भी कुछ ना कुछ करेंगे, सभी में कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ले लिया, एक h2 टैग में ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं लिखूंगा CNC वेब वर्ल्ड लिखा हुआ आपको दिखेगा, और इसके नीचे हमने एक पैराग्राफ ले लिया जहाँ पे हम कुछ डमी टेक्स्ट को रखेंगे, और सेम इसी को मैंने कॉपी करते हुए और हमने सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें भी इसको चिपका देंगे, और थर्ड वाले में भी इसको हम पेस्ट कर देंगे, और लास्ट वाले में भी हमने रख दिया है। तो आप देख पाएंगे कि सभी में 3 3 3 है, यानी टोटल 12 है, तो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। आउटपुट स्क्रीन पे आके देखें तो अभी आपको इस तरीके से इस चीज को आप देख पाएंगे। थोड़ा सा मैंने ये जो हेडिंग रखा है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, तो थोड़ा सा हेडिंग पे थोड़ा सा काम कर लें। काम क्या करना पड़ेगा, जैसे हम हेडिंग को जो हमने यूज किया है H2 उसकी जगह पे मैं H4 यूज कर दूं तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। एक बार चेकआउट कर लें कि किस तरीके से दिख रहा है, ये थोड़ा सा सही हमें दिख रहा है, और वही मैं चीजें बाकी सभी में भी कर दें तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो चलो ठीक है, H4 मैं सभी में यूज कर लेता हूँ हेडिंग के लिए फिलहाल, और इसको तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग काफी जीनियस है, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ ही सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप देख पाएंगे कंप्लीटली इस तरीके से आपके सामने आपको आउटपुट स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। अब ये दिखाने का मेरा मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमें कुछ ना कुछ इसमें मुझे करना है, और क्या करना है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करें कि इसमें हमें क्या करना है। मैं कलरिंग की बात कर रहा हूँ कि कलर हमें देना है, तो उसके लिए क्या इनबिल्ट क्लासेस दिया गया है बूटस्ट्रैप में, उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और क्लियर है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे। ओके, एक चीज और मैं इसमें करना चाहूंगा, क्या इसमें थोड़ा सा हेडिंग को मैं ऐड करना चाहता हूँ। हेडिंग को ऐड करने के लिए मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि वापस से कोडिंग पे आता हूँ, और जस्ट हमने कंटेनर जो लिखा है ना उसके नीचे एक हेडिंग ले लेता हूँ H2 में, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने एक S2 टैग यूज कर दिया, और उसके अंदर में जस्ट मैं लिखता हूँ कलर इन बूटस्ट्रैप, है ना, जस्ट एक मैसेज दे दिया। अच्छा, एक चीज और मैं समझाऊंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको ऊपर दिखता हुआ दिखेगा कलर इन बूटस्ट्रैप। और लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे पैडिंग अगर हम सेट कर दें तो, और मार्जिन सेट कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। पैडिंग वगैरह के बारे में लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका यूज करना चाहूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे H2 के अंदर में मैं एक क्लास ले लेता हूँ, कौन सा, एक होता है मार्जिन MT, M फॉर मार्जिन, P फॉर टॉप, यानी टॉप से कितना मार्जिन हमें चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 3 पिक्सल का यहाँ पे 3 ले ले, और यहाँ पे दे दिया क्या मार्जिन बॉटम से MB का मतलब क्या हो जाएगा मार्जिन B फॉर बॉटम, कितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे दे दीजिए। और टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ सेंटर में हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए इनबिल्ट क्लास है जिसको कहते हैं टेक्स्ट सेंटर नाम का इनबिल्ट क्लास है। जस्ट हमने ये 3 चीजें प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है, यानी मार्जिन टॉप से 3, मार्जिन बॉटम से 5, और टेक्स्ट को सेंटर मैंने कर दिया है। और अगर आप आउटपुट देख पाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, टॉप से मैंने 3 लिया है और बॉटम से मैंने 5 लिया है मार्जिन, और ये सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन के सामने आपको स्क्रीन पे दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं मेन काम का, जो हमारा मुद्दे की बात ये है कि हम इसमें कलर कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और फिर मुझको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। अभी आपके सामने यहाँ पे कुछ दिख रहा है बैकग्राउंड कलर क्लासेस जो हम बूटस्ट्रैप में यूज करते हैं, वो किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो यूज किया मैंने क्या रखा है, डॉट डॉट क्लास है, तो बीजी मतलब बैकग्राउंड प्राइमरी। अगर आप क्लास यूज करते हो तो आपका जहाँ पे भी आप यूज करो उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, यानी कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, और इस तरीके से आप इसका यूज आप यहाँ पे कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ किसी को समझ में आसान होगा, क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी यूज करते हैं बीजी डैश सेकेंडरी, तो ये ग्रे कलर हो जाएगा। बीजी डैश सक्सेस यूज करते हैं तो ग्रीन कलर हो जाएगा। बीजी डेंजर यूज करते हैं तो ये कौन सा रेड कलर है, रेड कलर है, ये आप देख सकते हैं। इन्फो में कुछ इस तरीके से कलर आएगा, लाइट है तो थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको देख पाएंगे बहुत लाइट कलर है। बीजी डार्क डार्क कलर आपको दिखेगा, व्हाइट तो व्हाइट कलर दिखेगा। तो ये सभी इनबिल्ट क्लासेस है, तो आपको कहीं भी इंप्लीमेंटेशन करना होगा डायरेक्टली आप इसका यूज कर दीजिए और आपको आंसर प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इनबिल्ट क्लास है, बीजी प्राइमरी सेकेंडरी और सक्सेस डेंजर व्हाइट डार्क लाइट इन्फो, ये सब क्लासेस है जो इनबिल्ट क्लासेस है, और इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे वापस से कोडिंग पे आता हूं, इसका कुछ यूज हम करके देखें कि किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से अगर मैं यूज करूँ क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या कलर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यानी पहला जो रो है अगर अभी आप देखेंगे तो सभी का बाय डिफॉल्ट जो कलर है व्हाइट ही है, और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मैं यहाँ पे कलर क्लासेस को यूज कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इस कॉलम पे ना, कॉल मीडियम डिवाइस जो मैंने 3 रखा हुआ है इसके आगे आएंगे, और यहाँ मैंने क्या यूज किया, बीजी बीजी फॉर बैकग्राउंड, और ये क्लास इनबिल्ट क्लास है तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होगा तो काम नहीं करेगा, इस पे आपको ध्यान देना है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी, यानी बीजी डैश प्राइमरी। अगर मैं जस्ट यहाँ पे ऐड करता हूँ और अब आप आउटपुट स्क्रीन देखेंगे तो ये हो चुका है, ब्लू कलर हो चुका है, जस्ट मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से आपको मिलता हुआ आप देख पाएंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कलर था, है ना, तो सभी कलर का मैं थोड़ा यूज करता हूँ, बाकी तो आप खुद से भी इसको आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट स्पेस लीजिए, बीजी डैश हमने क्या लिखा सेकेंडरी, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, सेकेंडरी अगर मैं लिखता हूँ बीजी डैश सेकेंडरी, कौन सा कलर आएगा आप देख सकते हैं। आई होप किसी को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सेकंड वाले में भी यहाँ पे कलर आ चुका है, उसी तरीके से हम और भी कलर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि थर्ड वाले में जो है मैं यूज करता हूँ कि बीजी कौन सा यूज करता हूँ, सक्सेस यूज करता हूँ जो ग्रीन कलर में आता है ना। अभी आप इसको देख पाएंगे थर्ड वाला जो कॉलम आपको दिखेगा या आपको ग्रीन कलर आपको होता हुआ दिखेगा। और सेम तरीके से यहाँ पे कुछ यूज कर देता हूँ, कौन सा यूज करता हूँ यहाँ पे बीजी मतलब बैकग्राउंड डैश एक आता है डेंजर, और डेंजर का मतलब होता है यहाँ पे रेड कलर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप कलर आप यहाँ पे चूज आप कर सकते हैं, जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग कलर का सभी क्लासेस है उसका लिस्टिंग भी आपको दे दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को आप यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर होगा। सेम उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर है और ये आप कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक है तो कहीं पे भी आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या कि जो हमारे पास जो ये जो अब हमने जो हेडिंग जो यूज किया है उसमें भी कुछ मैं कलर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आप कलर आप यहाँ पे डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आता हूँ कहाँ पे हमने कहाँ पे लिखा हुआ है कलर, ये H2 टैग में लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें क्लासेस तो मैंने यूज किया हुआ है, यहीं पे स्पेस लेते हुए आप कलर के लिए क्लास आप डाल दें। क्या यूज करेंगे, मान लो कि बीजी प्राइमरी प्राइमरी यूज किया है क्या, नहीं किया तो है, बट ठीक है प्राइमरी यूज कर लें। और भी आप बहुत सारे हैं, आप कोई सा यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, कितना ईजी है यहाँ पे कलर यूज करना। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इनबिल्ट क्लास है जिसमें कौन से कलर होते हैं, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें कोई भी ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है, सिंपल सा है, क्लास है, बस यूज कीजिए और चीजों को समझना बहुत आसान होगा। आई होप ये चीज समझ पाए होंगे कि कलर क्लास किस तरीके से हम यूज हम करेंगे, इस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ यहाँ पे पाए होंगे इसको, राइट। ओके, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ और भी चीजों को कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर सेम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी बैकग्राउंड यूज किया, अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट अगर जितने भी अगर आप यहाँ पे चीजों को अगर आप देखेंगे तो जो भी आउटपुट हमें आ रहा है किस तरीके से सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हो रहा
है ना, बैकग्राउंड कलर जो फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक ही है, मैं चाहता हूँ उसको भी चेंज करना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, सपोज यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देंगे, जैसे कि इस पैराग्राफ की बात करें, यहाँ पे पैराग्राफ में मैं स्पेस लेता हूँ और यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यूज कर दिया क्या, टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, टेक्स्ट। आपको लिखना होगा, टेक्स्ट लिखना ही होगा और उसके बाद फिर आपका जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं, है ना, उस कलर का आप यूज आप कर ले, उस क्लास को आप यूज कर लें, तो उसके थ्रू आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे यूज किया म्यूटेड, ये भी एक क्लास होता है। ठीक है, अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली इस तरीके से यहाँ पे आपको होता हुआ दिखेगा। आप डार्क यूज करना चाहते हैं, डार्क यूज कर सकते हैं, और जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कलर का जो क्लास, कलर का जो क्लासेस है उसको भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप उस चीज को भी आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पाएंगे, ठीक है, स्क्रीन से भी आपको दिख रहा होगा, प्लीज कंफर्मेशन जरूर कीजिएगा कि अगर यहाँ पे दिख रहा है लिस्टिंग, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये टेक्स्ट के लिए है, जैसे टेक्स्ट प्राइमरी है, टेक्स्ट सेकेंडरी है, टेक्स्ट सक्सेस है, टेक्स्ट डेंजर है, टेक्स्ट वार्निंग है ना, टेक्स्ट इन्फो है, टेक्स्ट वाइट 50 है, तो ये ऐसा कलर आ जाएगा। ये सभी इनबिल्ट क्लासेस है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट लाइट कलर होगा तो ऐसा होगा, टेक्स्ट डार्क होगा तो ऐसा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हैं, और जो कि टेक्स्ट कलर को कलर करने का अलग अलग यहाँ पे चीजें, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहें तो अभी जैसे मैं यहाँ म्यूटेड यूज किया, मैंने यहाँ पे यूज कर दिया वार्निंग। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और इसी क्लास को मैं कॉपी करते हुए अब बाकी में भी आपको इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैंने यूज कर दिया क्या, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, डार्क। ठीक है, हमने यहाँ पे डार्क यूज कर दिया, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है ना, तो उस तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी जो भी है, प्राइमरी यूज कर दिया यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन करना है, क्लियर होगा, होना चाहिए। तो ये बाकी का जो मैंने जो लिस्टिंग यहाँ पे दिया है ये जस्ट मैं आपको दे दूंगा, और इसमें से जो भी आपको चाहिए रहेगा आप उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो है ना, और वो भी मैं यूज करूँ यहाँ पे सबसे नीचे वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट इन्फो, अगर मैं यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह का कलर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कलर के लिए आप इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन आप बेहतर तरीके से आप यहाँ पे आप इसका यूज आप कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल सा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कलर के लिए चीजें होगा, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, आप जस्ट यूज करेंगे और चीजों को आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे अगर बात करें कि ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने हेडिंग यहाँ पे यूज किया है, इस हेडिंग में भी अगर आपको चेंज करना चाहें, दूसरा कलर देना चाहें, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आप जो भी आप कलर आप देना चाहें उसको आप दे सकते हैं। इसमें इसको मैं देना चाहता हूँ क्या, रेड कलर, रेड कलर के लिए क्या आता है, यहाँ पे डेंजर हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए कि सबसे फर्स्ट वाले की बात करें, ये यहाँ पे H4 में क्या लिख देंगे, क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेड कलर का हो चुका है, राइट, क्लियर होगा। तो ये इस तरीके से आप कलर पे आप काम कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसे आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और करना होगा तो आप नॉर्मल सीएसएस प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हैं, बट कुछ सिंपल क्लासेस है उसका डेफिनेटली आप इस कलर के पर्पस से आप इस सभी क्लासेस का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये जस्ट क्लास मैंने बताया कि कलर के बारे में कि किस तरीके से हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वापस हम लोग कोडिंग पे आते हैं, और कोडिंग पे अब हम लोग थोड़ा सा ये जो भी चीजें मैंने लिखा हुआ है सबको मैं फिर से निकाल दूं ताकि फ्रेश रखें, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हमारे पास सिर्फ कंटेनर है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास टेबल जो हम लोग बनाते हैं उस टेबल के में अगर हम बूटस्ट्रैप के इनबिल्ट क्लासेस क्या सब होते हैं, उसे आपका टेबल कितना अट्रैक्टिव बनेगा उसको हम थोड़ा सा आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करें तो बेहतर तरीके से उस चीज को आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या सब चीजें हो सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले कंटेनर के अंदर में एक सबसे पहले H2 टैग ले लेता हूँ जहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखूंगा कि टेबल डिजाइन इन बूटस्ट्रैप, है ना, कुछ इस तरीके से लिख दिया। इसमें जस्ट आप क्लासेस यूज करना चाहें तो क्लास मैंने यूज कर दिया क्या, टेक्स्ट सेंटर, ये बिल्ड क्लास है। उस कलर देना चाहें तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कलर भी आप यहाँ से दे ही सकते हैं। तो आप कलर के लिए आप क्या यूज करेंगे, अगर आप टेक्स्ट का कलर देना चाहें तो टेक्स्ट लिखेंगे, अगर बैकग्राउंड यूज करना चाहें तो बीजी डैश प्राइमरी सेकेंडरी, बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शन बताया, उस सभी चीजों का आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन आप लेके कर सकते हैं। बीजी प्राइमरी यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो टेबल डिजाइन का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया, उतना तो आप लोग माफ कर ही दोगे मुझे, है ना। तो मैंने कहाँ पे लिख दिया DSIGN, ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए तो ये आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। अगर इसका टेक्स्ट का कलर अगर मैं थोड़ा सा रेड कर दूं तो थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगेगा, तो यहीं पे हमने क्या लिख दिया, टेक्स्ट डेंजर अगर यूज कर दूं, टेक्स्ट डेंजर यूज करूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये थोड़ा सा रेड अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर मैं वार्निंग यूज करूं तो कौन सा आएगा, वार्निंग में आई थिंक येलो आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप पैडिंग वगैरह यूज करना चाहें, आप मार्जिन वगैरह यूज करना चाहिए, अभी जस्ट मैं थोड़ी पहले आपको बता दिया, यहाँ पे मार्जिन भी अगर आप देना चाहें तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। मार्जिन के लिए मैंने आपको क्या बताया, MT यूज करना है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर वो भी मैं यहाँ पे यूज कर दूं कि MT यानी मार्जिन टॉप से कितना मैं चाहता हूँ 3 पिक्सल का हो। ठीक है, एक क्लास ये लग गया। दूसरा मैं चाहता हूँ मार्जिन बॉटम से 5 पिक्सल का हो, कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके, नीचे से कुछ ज्यादा हो गया, नीचे से भी उतना ही रखते हैं तो एक थोड़ा सा मैच थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ये कुछ इस तरीके से टेबल डिजाइन बूटस्ट्रैप इसको मैंने बना लिया, और सभी मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास ही मैं फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके नीचे हमें कुछ रो रखना है और रो के अंदर में कॉलम्स रखेंगे, और कॉलम्स के अंदर में हम लोग टेबल को बनाएंगे। और कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पे H2 के नीचे हम लोग आएंगे और इस H2 के नीचे आते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे जिसका नाम होगा रो, और इस रो के अंदर में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमने बना देंगे क्या, div डॉट कॉल मीडियम डिवाइस पे लेके चलता हूँ। मीडियम डिवाइस इसलिए लेके चलता हूँ ताकि वो लार्जर पे भी काम करेगा, मीडियम पे तो काम करेगा, और छोटा होगा जैसे स्मॉल स्क्रीन पे आएंगे तो एक नीचे एक शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं MD यूज करता हूँ हमेशा, और ये अच्छा प्रैक्टिस आप लोग इसी तरीके से यूज करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके से दिया, और मुझे कितना चाहिए मैं 4 ले लेता हूँ, तो 4 इस तरीके से बन चुका है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे मैं 4 क्यों ले रहा हूँ, 4 अगर नहीं लेता हूँ मैं जस्ट रो के अंदर में कॉलम एक ही लेता हूँ और उसी के अंदर में मैं टेबल बना दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैं कर दूँ क्या, सिर्फ एक ही अगर मैं रखता हूँ, कॉल 6 रखता हूँ। ठीक है, यानी आधा स्क्रीन ले लेगा वो, क्या बोलते हो आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट रो रखा और इसके अंदर में कुछ इस तरीके से रहेगा, कॉल 6 यहाँ पे, कॉल मीडियम डिवाइस पे 6 यहाँ पे रखा है। और इसके अंदर में अब हम लोग 6 लेने का मतलब क्या, हाफ स्क्रीन आएगा, समझ में आ रहा होगा। टोटल 12 होता है, मैं सिर्फ 6 यूज कर रहा हूँ तो एक जो कॉलम होगा वो खाली आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल नॉर्मल जिस तरीके से टेबल बनाते हैं उसी तरीके से। टेबल के हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक टैग होता है टी हेड, आई होप आप लोग पता हो, है ना। टी हेड यूज करेंगे और टी हेड के अंदर में TR, और TR के अंदर में हम लोग यूज करेंगे क्या, TH। लेकिन TH मुझे कितना चाहिए, मैं चाहता हूँ 5 चाहिए, तो इंटू 5 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया कि एम्प्लॉय का ID होना चाहिए, है ना। इसमें जो होगा वो फर्स्ट नेम होगा, यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम होगा, इसमें हम चाहते हैं उसका ईमेल ID आ जाए, और लास्ट में क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस मतलब सिटी आना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया है, यानी टेबल के हेडिंग में मैंने ये सब चीज रख दिया, और हेडिंग के नीचे आके हम लोग क्या बना देते हैं, टी बॉडी। और बॉडी के अंदर में क्या होगा, बॉडी के अंदर में ऑब्वियस सी बात है TR होगा, और यहाँ पे मैंने TR रखा, और इस TR के अंदर में कुछ कंटेंट हम पास कर देंगे, यानी TD। और TD मुझे कितना चाहिए, डायरेक्टली मैं ऐसे करता हूँ कि TD इंटू हमें कितना डेटा देना है, 5 डेटा देना है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। और यहाँ से आप डेटा पास कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का ID मैंने दे दिया, कुछ यहाँ पे जस्ट रैंडमली कुछ भी नाम दे दिया मैंने, AA BB CC DD, कुछ इस तरीके से दे दिया। ठीक है, मैं कुछ नाम नहीं दे रहा, आप समझ लेंगे इस चीज को। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। कुछ और डेटा हमें देना हो तो
कुछ और 4-5 डेटा मैं डाल देता हूँ, है ना? एक रो ये हो गया, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हमें डेटा दे दिया है ना? तो ये जस्ट मैं आईडी को चेंज करता हूँ, बाकी चीज़ आप समझ लेंगे क्योंकि कंटेंट पे मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा वक़्त लगेगा। मुझे जो समझाना है उस पॉइंट पे आएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आप देख पाएँगे टेबल को, सभी लोग प्लीज़ कन्फर्मेशन दें, ठीक है? कुछ इस तरीके से टेबल का डिज़ाइनिंग अभी आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको दिखता हुआ नज़र आएगा कि जो नॉर्मल सा टेबल हमने बनाया जिसमें कि मैंने कोई भी बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई क्लास नहीं यूज़ किया है। जस्ट मैंने जो रो था, कॉलम था वही यूज़ किया है, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं किया है। जो अभी आपके पास सामने जो टेबल दिख रहा होगा, उतना बेहतर नहीं दिखेगा, लेकिन बस यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चीज़ों को यूज़ करूँगा, उसके बाद आपका टेबल काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लगेगा और वो क्या होगा? जैसे यहाँ पे टेबल मैंने यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा-सा हम स्पेस लेंगे और यहाँ पे क्लास यूज़ कर देंगे और उसका नाम है टेबल। कितना आसान दिया है ना? क्लास, टेबल और ये इनबिल्ट क्लास है बूटस्ट्रैप। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप देखिए पहले के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा बेहतर ऊपर में भी जो मेन हेडिंग था उसके नीचे एक डार्क लाइन ड्रॉ कर दिया है हॉरिज़ॉन्टल और बाकी जो नॉर्मल जहाँ पे डेटा है वहाँ पे लाइट सा है। आई होप कि आप देख पा रहे हैं। मैं जो भी करूँ क्या तो आप देख पाएँगे क्या इस चीज़ को? एकदम हल्का-सा बॉर्डर आपको नीचे से दिखता हुआ रहेगा दिखेगा। सभी डेटा के नीचे जैसे 1 है, इस डेटा के नीचे देखेंगे तो हल्का-सा लाइन आपको दिखेगा, सभी के नीचे आपको दिखेगा और सबसे ऊपर जो देखेंगे ये हमारा हेडिंग है और हेडिंग के नीचे डार्क आपको दिखेगा और ये सब कुछ इनबिल्ट जो है हमने जो क्लास यूज़ किया, अभी कौन सा क्लास यूज़ किया, टेबल जो यूज़ किया उसी की वजह से ये सब चीज़ें हो गया। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों को अगर आप नहीं लिखते हो तो उतना बेहतर नहीं दिख रहा था। मैं फिर से इसको निकाल दूँ, कि आप मुझसे कोई बोले कि सब नहीं समझ में आया। अभी आप देख पाएँगे कि अभी यहाँ पे कहीं पे भी बॉर्डर वगैरह आपको नहीं दिखता हुआ, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जस्ट हमने और यहाँ पे थोड़ा-सा काफ़ी दूसरे से काफ़ी क्लोज़ भी है, एम्प्लॉयी आईडी फर्स्ट नेम काफ़ी दूसरे से क्लोज़ भी है। लेकिन जस्ट हमने यहाँ पे सिंपल सा क्या यूज़ कर दिया कि क्लास इक्वल्स टू टेबल और जैसे ही मैंने यूज़ किया अभी आपको थोड़ा-सा ब्रॉड होता हुआ और बेहतर डिज़ाइन आपके सामने प्रेज़ेंट होता हुआ दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कन्फर्मेशन ज़रूर दें। यानी मैंने सब कुछ क्या किया? सब कुछ तो नॉर्मल एसटीआर में जैसे आप टेबल बनाते हैं कंप्लीटली उसी तरीके से टेबल बनाया है। सिर्फ हमने ऐड कर दिया है क्लास इक्वल्स टू टेबल। प्लीज़ कन्फर्म ज़रूर करें। खास कर जिनको डाउट था। क्लियर है? चलिए तो अभी यहाँ तक अगर समझ में अच्छी तरीके से आ गया तो अब हम और इसमें क्या सब चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कि चलो क्लास इक्वल्स टू मैंने टेबल यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं? जैसे एक पार्ट मैंने यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। अब देखिए अभी आप पहले टेबल को आप देख लीजिए एक बार कि अभी आपके पास जो टेबल है कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया टेबल STRIPED स्क्रिप्ट यूज़ किया मैंने। क्या यूज़ किया? टेबल डैश स्क्रिप्ट ये भी इनबिल्ट क्लास है। और अभी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि अल्टरनेटिव जो होगा यानी पहले वाले रो में थोड़ा-सा ये उसको हाइलाइट कर दिया। जैसे होता है ना कि अगर आप कोई भी टेबल में डेटा अगर आप देखना चाहते हैं या यूज़र को फाइनल यूज़र को कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं और वो टेबुलर फॉर्म में है, तो एक को अगर आप हाइलाइट कर देते हैं तो थोड़ा-सा रीड करना थोड़ा-सा आसान होता है ना? तो आसानी से यहाँ पे रीड किया जा सकता है कि हाँ, कौन से आप रो में हो, प्रॉपर तरीके से उसको आप देख सकते हो आप, ठीक है? तो टेबल स्क्रिप्ट यूज़ करने का मतलब ये होता है कि एक में डार्क थोड़ा-सा आ जाएगा, है ना? मतलब डार्क मतलब क्या इसके कंपैरिज़न में थोड़ा-सा यहाँ पे आपको ये इस पे ग्रे कलर का आपको थोड़ा-सा मिलेगा और ये व्हाइट कलर का एक स्ट्रिप आ चुका है, बस सिंपल सा समझिए आप कुछ इस तरीके से। और वो अल्टरनेट आएगा, एक में आएगा, एक में नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। जितना और भी डेटा रहेगा उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को उसी तरीके से काम कर लेगा, ठीक है? क्लियर होगा? टेबल स्क्रिप्ट क्या काम करता है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब इसमें एक चीज़ और हम करते हैं क्या, कि जो टेबल का जो हेडिंग है ना? जो टेबल का हेडिंग जो मैंने यूज़ किया है, इसमें मैं थोड़ा-सा कुछ करना चाहूँगा क्या? क्या करना चाहूँगा? कलर में देना चाहूँगा। लेकिन कलर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में देंगे। देखिए जो टीएच है ना? इसके अंदर हम जाएँगे और यहाँ पे मैंने एक क्लास यूज़ करेंगे क्या? क्लास इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर में हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया टी हेड डैश डार्क, है ना? और ये भी इनबिल्ट क्लास है, टी हेड डैश डार्क और यहाँ पे एक सेकंड मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया? डबल कोट के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे टी हेड और क्लास इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है THEAD डैश डार्क अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मैंने सेव किया सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे डार्क कलर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है भाई? आना तो चाहिए था। टेबल स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे आप लोग भी थोड़ा-सा ज़रूर चेक करेंगे, कहीं मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, स्पेलिंग वगैरह सब सही है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो काम नहीं करता है। टीएच डार्क सही तो लिखा है मैंने, है ना? तो मान लो यहाँ पे लाइट कुछ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, कलर यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो कलर यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा है भाई? अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आपका जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड होना चाहिए, तो ही ये काम करेगा, इस चीज़ पे भी ध्यान देना कि अगर सब कुछ सही लिखे हो और काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है? चलिए ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं और आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, डेफिनिटली उसमें आपके सिस्टम में अगर अपडेटेड होगा ब्राउज़र तो काम करना चाहिए, डेफिनिटली ब्राउज़र पे तो काम होना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल तो अभी मेरे पास नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है कलर का इश्यू है इस पर्टिकुलर ब्राउज़र में, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए देखिए, तो यहाँ तक तो ये हो गया टेबल के बारे में। अच्छा ये स्क्रिप्ट भी अभी आपको समझ में आ गया होगा और हम इसमें और भी क्या सब चीज़ें यूज़ हम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो एक अभी टेबल जो बनाया है ना? इसी को एक और टेबल अगर हम बना दें, तो कैसा देखने को लगेगा यहाँ पे? यानी अगर मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर टेबल है हमने जो बनाया है यहाँ से, है ना? एक अभी अगर आप देखेंगे तो एक टेबल यहाँ पे है इस तरीके से, मैं चाहता हूँ एक टेबल और यहाँ पे अभी आ जाए, ठीक है? ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा-सा समझने में आसान होगा और तो मैं यहाँ पे कहाँ से ले लूँ? ये पूरा कॉल 6 जो है इससे लेते हुए और कॉल 6 मतलब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है? और इसी के नीचे जस्ट उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया नीचे में, ठीक है? कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा ये बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आएगा, है ना? कुछ इस तरीके से भी अभी आपको सही यहाँ पे देख पाएँगे, ये कंप्लीटली इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है? और लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली जो मुझे लग रहा है कि मेरा जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड नहीं है, इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। लेकिन फिर मैं कुछ जो इसका प्रॉपर्टीज़ है, सही प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा और फिर आप उसको एक बार आप ज़रूर आप अपने सिस्टम पे भी उसको चेक आउट करके आप वहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? चलिए जैसे अगर मैं टेबल की बात करूँ कि सबसे ऊपर हम आते हैं, ऊपर वाले टेबल में क्या-क्या क्लास यूज़ किया, टेबल यूज़ किया, टेबल स्क्रिप्ट भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया था और यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ टेबल डार्क लेता है क्या? टेबल डार्क अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है? तो एक टेबल को मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया है, अब इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएँगे, एक टेबल डार्क यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? और फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि टेबल ए स्ट्रिक्ट हो गया, टेबल हमारा यहाँ पे डार्क हो चुका है और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कि यहाँ पे स्पेस लेते हुए टेबल स्ट्रिक्ट, टेबल डार्क हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। अब एक आता है क्या यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे एक और कांसेप्ट यूज़ करते हैं क्या? टेबल स्ट्रिक्ट अभी आपको टेबल डार्क यहाँ पे तो हो रहा है। नीचे वाले में हम देखें कि नीचे वाले में प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या? अगर जैसे मान लीजिए टेबल लिखा, टेबल स्ट्रिक्ट लिखा और टेबल लाइट यूज़ कर दिया। ठीक है? तो टेबल लाइट है तो आपको इस तरीके से आपको दिखेगा। चलिए ठीक है यहाँ। तो ये दोनों आपको अलग-अलग मैंने कलर यहाँ पे कर दिया ताकि आप दोनों को डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप कर पाएँ और यहाँ पे भी मैंने जो क्लासेस है ये सभी सेम क्लासेस मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है और इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड हम करेंगे क्या कि जैसे हमने अभी आपको जो बताया कि पहले वाले टेबल में कि टेबल स्ट्रिप यूज़ किया, टेबल डार्क यूज़ किया। एक और आता है यहाँ पे क्या टेबल और एक होता है HOVER होवर, टेबल होवर। अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप यहाँ पे जिस भी कॉलम पे आप जाते हो, जिस भी रो पे जाओगे तो वो हाइलाइट हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्या? प्लीज़ कंफर्म करेंगे हाइलाइट होता हुआ दिखेगा क्या? होवर जैसे करेंगे तो कलर चेंज हो रहा है। अच्छा ये जो स्ट्रिप है उसको मैं अगर हटा दूँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। जैसे ये वाला जो था ना टेबल स्ट्रिप को इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और सेव किया। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको ये जो डार्क वाला जो है वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना कुछ भी आप जो
स्ट्रिप था हट चुका है, लेकिन ये स्ट्रिप कब काम करेगा? जब आप यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, जिस पे करेंगे वो हाईलाइट होता हुआ आपको नजर आएगा। प्लीज कंफर्म करें, ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें, ठीक है? सेम उसी तरीके से अगर आप नीचे वाला जो टेबल था, जो लाइट कलर का जो टेबल लाइट मैंने रखा था, अगर यहाँ पे भी उस चीज को मैं यूज करूँ, लेकिन इस टेबल स्ट्रिप को हटा के मैं टेबल होवर कर देता हूँ, तो ज्यादा बेहतर आपको दिखेगा, है ना? टेबल होवर अगर मैं यूज करता हूँ, और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, है ना, कि आप जिस रो में जाएंगे वो हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है? प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें। तो ये टेबल हो गया, यहाँ पे क्या प्रोसेस मैंने यूज किया? टेबल, टेबल होवर और टेबल लाइट। आप इस तरीके से इसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक सभी लोगों को अगर क्लियर समझ में आ रहा है तो प्लीज कंफर्मेशन मुझे जरूर दें, ठीक है? ओके, एक चीज और मैं यहाँ पे यूज कर दूं क्या, कि जिस तरीके से मैंने अभी इतना यूज किया, 3 क्लासेस यूज किया, यहाँ पे एक और मैं क्लास यूज कर देता हूँ क्या, कि टेबल का अभी अगर आप देखेंगे आपको बॉर्डर दिखता हुआ दिखेगा ना, यहाँ पे भी बॉर्डर वगैरह आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर नहीं दिखाना है मुझे, तो हम क्या यूज करते हैं कि यहाँ पे टेबल और बॉर्डर लेस हम यूज करेंगे, ठीक है? टेबल बॉर्डर लेस अगर आप यूज करेंगे तो आप देखिए इसमें बॉर्डर खत्म हो चुका है और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव आपको देखने में लगेगा, और होवर भी है, बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर इसमें भी देखेंगे तभी आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, जैसे लाइन नंबर 4 है, 4 में अगर आप जाओगे नीचे, अगर आपको देखो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, और ऊपर में भी ये दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये नहीं चाहिए, तो आप जस्ट सिंपली उसी को टेबल बॉर्डर जो है बॉर्डर लेस क्लास यूज कर लीजिए, इसी को कॉपी करके नीचे वाले टेबल में भी वही चीज मैं डाल देता हूँ। तो टेबल क्लास के अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख दिया, और अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे कि वो जो बॉर्डर था, बॉर्डर यहाँ से निकल चुका है। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या सब चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं क्या कि थोड़ा सा कलर का जो है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी भी टेबल में कुछ कलरिंग करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे किसी एक रो में आता हूँ और कोई डेटा के साथ कुछ करना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो का जो डेटा यहाँ पे स्पेस लेते हैं, और स्पेस लेके मैं अगर यूज करता हूँ क्या, टेक्स्ट का या बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने क्या यूज किया, बीजी, बीजी और वार्निंग। सबसे पहले क्लास लिखना होगा, यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू, मैं डबल कोट के अंदर क्या लिख रहा हूँ, बीजी प्राइमरी लिखो या वार्निंग अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम सेव करेंगे, आप देख पाएंगे ये कलर हो रहा है, लेकिन होवर करने के बाद वो चीजें निकल जा रहा है, इस चीज को समझिए। तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी जिस पर्टिकुलर सेल का जो डेटा है उसको भी आप अलग अलग कलर जो है आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लास इक्वल्स टू बीजी दे दिया, कौन सा प्राइमरी यहाँ पे देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे प्राइमरी यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो उस तरीके से आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। बीजी मैंने यहाँ पे डेंजर कलर यूज कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे रेड होता हुआ आपको दिखेगा, है ना? उसी तरीके से और मैंने क्या बताया था, कुछ याद दिलाएंगे? बीजी डेंजर हो गया, वार्निंग हो गया, और क्या था, सेकेंडरी भी तो था, है ना? सेकेंडरी, बीजी सेकेंडरी, ठीक है? तो भी आप यहाँ पे ब्रेकर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से टेक्स्ट में भी उस चीज को आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट का कलर देना हो तो जस्ट आपको टेक्स्ट लिखना होगा। अभी जस्ट मैंने कलर के बारे में भी आपको बताया कि वहाँ पे कलर के लिए हम टेक्स्ट का कलर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप इंप्लीमेंटेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कलर से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ गया होगा, और टेबल्स का जितनी क्लासेस था उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या अभी जो टेबल बना है, अभी आपके सामने जो स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, इसको अगर मैं छोटा करके देखूं तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव लग रहा है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म करेंगे मुझे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि अगर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं तब तो ठीक है, लेकिन मैं अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये छोटे से मोबाइल पे अगर दिखेगा तो कैसा दिखेगा, मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना मैं चाहता हूं तो यहाँ पे किस तरीके से ये काम यहाँ पे करेगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे कॉर्नर में राइट हैंड साइड के कॉर्नर में एक मोबाइल का इमेज आपको दिखेगा, जिस पे आप क्लिक कीजिए। अब ये जो है आप यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा आप छोटा आप यहाँ पे अगर आप करते हैं कुछ इस तरीके से, तो अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ से जो है साइज कितना आपको रखना है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मोबाइल पे कुछ चीजें टेबल होगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा और इसको रिस्पॉन्सिव आप थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ क्या कि इसको रिस्पॉन्सिव के लिए ये तो रिस्पॉन्सिव हो ही रहा है क्योंकि कोई भी कंटेंट कट नहीं रहा है, और प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंटेंट कुछ भी नहीं कटा है। छोटे से मोबाइल पे भी अगर ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, कोई भी कंटेंट कटता हुआ नजर नहीं आएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अभी का जो मेरा आउटपुट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो टेबल है मैं चाहता हूँ थोड़ा सा साइज में छोटा हो जाए, है ना? तो उसके लिए भी यहाँ पे इनबिल्ट हमारे पास दिया है इसने, और वो हम क्लास कहाँ पे लगाएंगे, टेबल के अंदर ही हम लोग यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास जो है ये क्लास जहाँ पे मैंने टेबल के सब क्लासेस लगाया है, टेबल टेबल डार्क इसी स्पेस लेते हुए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया क्या, टेबल डैश एस एम, एस एम का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है? अब आप देखेंगे इसके कंपैरिजन मैंने दो इसलिए रखा था ताकि आपको कंपैरिजन करना आसान हो, और अब आप देखेंगे टेबल का साइज छोटा हो गया, लेकिन क्या छोटा हुआ है तो ये आपके लिए रिस्पॉन्सिव की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात पे भी फोकस करना है। अभी आप यहाँ पे छोटा करके भी आप देख सकते हैं कंप्लीटली उसी तरीके से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। मैं यहाँ पे भी आपको इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे आपको कैसा दिखेगा वो भी आप यहाँ पे आप क्लिक करता हूँ आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से, मोबाइल पे भी ये प्रॉपर तरीके से दिखेगा, चाहे स्मॉल हो या बाय डिफॉल्ट जो उसका जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे जो मैंने यूज किया है क्या रखा है मैंने यहाँ पे रखा है क्या, कॉल MD6 दिया है, तो 6 दिया है तो ये 6 मैंने एक मतलब इसको दो पार्ट में रख दिया ना, कि एक पार्ट में जो है हमारा 6 जो विड्थ है वो एक टेबल के लिए और दूसरा 6 है दूसरे टेबल के लिए। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास एक ही टेबल हो, ये फुल लेंथ का हो जाए, तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताएंगे आप में से कोई, कैसे किया जा सकता है? मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाला जो टेबल है वो टेबल नहीं रहे, है ना? तो ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट है नीचे वाला जो पार्ट है वो टेबल को मैं यहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने का मतलब क्या होगा कि आउटपुट पे आपको सिर्फ एक ही टेबल नजर आएगा, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जो है मैं फुल स्क्रीन पे चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे? यस, कोई बताएंगे कैसे कर सकते हैं? है ना? फुल लेंथ के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 6 की जगह पे क्या लिखना होगा? यस, कुछ कुछ सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पे 12 कर दें तो ये कैसा काम करेगा आप देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीजों को आप यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो कि आपको किस तरीके का आपको बनाना है टेबल, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव की तरह आप यहाँ पे बखूबी आप डिजाइन आप कर सकते हैं कि जैसा रिक्वायरमेंट होगा, और जैसे कंटेंट आप ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो मैंने रखा है आप इसको जो लोग बोलेंगे ज्यादा कंटेंट डालेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे मैं कुछ और कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? और कुछ और कंटेंट मैं डाल दिया, क्या बाहर निकल गया? आप जितना भी डेटा आप डालोगे उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा रिस्पॉन्सिव होता हुआ चला जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो ये वाला जो यूज किया था ना SM वाला, इसको निकाल देता हूँ ना, तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से उभर के आपको दिखेगा। और ये जो क्लास है ना, ये डार्क जो हेडिंग है यहाँ पे, डार्क हेडिंग जो है यहाँ पे अभी आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से टेबल अभी आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से आप इसको आप देख पाएंगे। और यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। और यहाँ पे जो मैंने ये जो टेबल डार्क जो है इसको अगर मैं निकाल दूँ, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, तो एक स्टैंडर्ड टेबल आपको दिखता हुआ नजर आएगा, जो वेबसाइट पे वेबसाइट में उतना कलरिंग वगैरह यूज नहीं किया जाता है, बट मैंने आपको हर पॉसिबल वे से बताने की कोशिश किया है। और आप जिस भी रो पे आप जाओगे ये होवर वाला इफेक्ट बहुत ही आप बेहतर तरीके से यहाँ पे आप इस चीज को आप यूज कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी जो होता है फाइनल यूजर बहुत आसानी से चीजों को यहाँ पे देख पाएगा, और वहाँ पे जिस रो में जाना चाहेगा वहाँ पे जाएगा, वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी होवर हो जाएगा, और फिर आप वहाँ पे इसका आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। और कितना भी आप ऐड करेंगे, आपसे कोई बात पूछे और ऐड करेंगे तो बाहर बाहर कभी नहीं निकलेगा, और इसको जितना भी आप छोटा भी आप करके देखोगे आपका कंटेंट उसी में उससे बाहर निकलने की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी, आप देख सकते हो, ठीक है? ज्यादा अगर बड़ा भी करते हो तो भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से कोई भी कंटेंट बाहर नहीं आएगा, मोबाइल पे हो या किसी भी स्क्रीन पे हो, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करेगा। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि
किसी भी मतलब अगर लार्ज स्क्रीन हो तो वहाँ पे थोड़ा-सा अलग तरीके से दिखे, स्मॉल पे अलग तरीके से दिखे, तो उस तरीके से भी आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एमडी लगाया है ना? उसी तरीके से आप वहाँ पे एलजी वगैरह जैसा भी आप चाहें उस तरीके से उस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट आपको टेबल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि टेबल हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पे कितने इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, ये सभी इनबिल्ट क्लासेस का हम किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। तो जस्ट आप क्लास आप डालें और जस्ट ये सभी आपके लिए जो सीरियल से जो लिंक है उसके थ्रू ये सारा डेटा यहाँ पे लेके और आपके लिए एक बेहतर डिज़ाइन आपके लिए बना के देता है। जो कि आप एचटीएमएल से अगर सीएसएस से बनाना चाहेंगे, ये बनेगा लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा कोडिंग करना पड़ता है। इस तरह का बेहतर टेबल डिज़ाइन करने के लिए अगर आप लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस पे आपने देखा होगा, इवन सीएसएस भी यूज़ करेंगे तो इतना बेहतर टेबल आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट 2-3 वर्ड आप यूज़ कीजिए, 2-3 क्लास आप ऐड कर दीजिए और आपके लिए बेहतर टेबल आपको डिज़ाइन करके आपको यहाँ पे आपके लिए प्रेज़ेंट कर देता है। और ये होता है बूटस्ट्रैप में टेबल डिज़ाइनिंग का पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और मैंने दोनों ही चीज़ों के बारे में बताया कि कलर यहाँ पे भी है, कलर के लिए भी इनबिल्ट क्लासेस है, टेबल के लिए भी इनबिल्ट क्लासेस यहाँ पे दिया जाता है और उसका प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, हर पॉसिबल वेज़ को मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज़ कन्फर्मेशन ज़रूर दें। येस और नो? ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म आप चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप का जो इनबिल्ट क्लास है, उसके हेल्प से आप अपने फॉर्म को किस तरीके से बेहतर डिजाइन आप दे सकते हैं, उसके लिए आज के सेशन में हम कंप्लीटली फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे एंड बटन कैसे डिजाइन करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या सब चीज़ें हमें लेना चाहिए, तो हमने div डॉट कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर में div डॉट हम यहाँ पे रो ले लेंगे और इस रो के अंदर में हम लोग कॉलम ले लेंगे। div डॉट कॉलम में कॉल md6 लेता हूँ और ये मुझे 2 चाहिए तो इंटू 2 कर देंगे। कुछ इस तरीके से 2 चीज़ें यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है? और अब यहाँ पे कंटेनर तो हमारे पास में है, लेकिन कंटेनर के नीचे थोड़ा-सा कुछ मैं इस तरीके से लिख देता हूँ क्या, एक h2 टैग के अंदर में कि फॉर्म क्लास इन बूटस्ट्रैप, ठीक है? कुछ इस तरीके से दिया। इसमें हम कुछ क्लास को यूज़ कर लेंगे। क्लास हम यूज़ कर लेंगे कौन-सा? टेक्स्ट सेंटर यूज़ कर लेंगे, है ना? जिससे सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन मैं टॉप से दे देता हूँ 3, मार्जिन मैं बॉटम से दे देता हूँ कितना? 5 और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे आप देख पाएँगे फॉर्म क्लास इन बूटस्ट्रैप। इसको भी आप कलर वगैरह कैसे देना है वो सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वो सब चीज़ों को खुद से कर लीजिएगा और फिलहाल हम लोग यहाँ पे रो से हम स्टार्ट करते हैं और रो में जो है पैडिंग अगर हम देना चाहें वाई एक्सिस से 3 इसको पैडिंग दे देते हैं और इसके बाद सब कुछ ठीक है, इतना ही करते हैं और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मैंने दिया, उसी के अंदर में कंटेंट हम बनाते चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो है कॉल md6 की अगर हम बात करें तो कॉल md6 के अंदर में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, इसी के अंदर में हम कंप्लीटली एक फॉर्म बनाएँगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया, एक div ले लेता हूँ जिसका आपको नाम देना होगा यहाँ पे एक क्लास का नाम जिसको हम कहते हैं फॉर्म ग्रुप, ये बिल्ट होता है, इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है? फॉर्म ग्रुप आप जब भी आप फॉर्म बनाते हैं, जैसे आप एचटीएमएल में बनाते हैं तो फॉर्म टैग आप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से बूटस्ट्रैप में हमारे पास फॉर्म ग्रुप करके आता है क्लास और इसी के अंदर में सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है? तो ये फॉर्म ग्रुप हो चुका है, ये इनबिल्ट क्लास है और इसी के अंदर में हम सारा चीज़ करेंगे। तो इसके अंदर में मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि नेम लिखना, तो नेम के लिए एक आता है हमारे पास टैग जिसको कहते हैं लेबल और लेबल के अंदर में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सपोज नेम और यहाँ पे एक तो नेम हो गया। अगर मैं इसको सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पाएँगे नेम आपको दिखेगा और लेबल के अंदर में आप जो कुछ लिखेंगे एज़ इट इज़ दिखेगा। आप डायरेक्टली नेम भी लिख सकते हैं बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप नेम को लेबल में रखें तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पे बनाएँगे क्या, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन नया चीज़ यहाँ पे अगर इतना ही अगर मैं करके अगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हमने जो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप जो बनाया है इसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं ये फॉर्म ग्रुप यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्म ग्रुप आप जरूर दें और क्योंकि पूरा बूटस्ट्रैप क्लासेस वगैरह सब मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है तो आप डेफिनेटली इस बात समझ पाएंगे। आप इस पे पूछे पी वाई क्या है, मैंने बताया कि पैडिंग वाई एक्सिस से मैंने 3 पिक्सल कर लिया है, सिंपल से इतना चीज है। अब यहाँ पे जो है नेम हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने फॉर्म ग्रुप दिया हुआ है और इसके बाद हमें सिंपली करना क्या होगा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, लेकिन इसमें आप क्या यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं और वो क्लास हम यूज करते हैं इसको कहते हैं क्या, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है? फॉर्म कंट्रोल अगर आप यूज कर देते हैं तो इससे आपका जो फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। पहले में और इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा
पहले नेम था उसी के सामने दिख रहा था, बट अभी आप देखेंगे उसके नीचे आपको मिलेगा और नॉर्मल तरीके से इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ग्रे कलर का आपको आउटर लाइन दिखेगा। आई होप आप देख पाएंगे, बहुत माइन्यूट है, लेकिन जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा इसका बॉर्डर, और फिर इसमें आप डेटा आप डाल सकते हैं। और ये बूटस्ट्रैप के थ्रू फॉर्म कंट्रोल जो क्लास है जिसकी हेल्प से ये चीजें होता है। मैं फिर से आपको एक चीज दिलाऊं कि अगर ये चीजें मैंने यहाँ से निकाल दिया है तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से रहेगा, नेम यानी सामने ही रहेगा। जो ये आपको नहीं चाहिए, अभी जो स्टैंडर्ड्स आप जो देखेंगे बूटस्ट्रैप में वो हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट के बाद लिखेंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल लिखेंगे और आपका कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगे और ये बड़ा सा आपको मिलेगा आपको। और ये एक स्टैंडर्ड होता है अभी जो वेबसाइट में आप जहां भी यूज करेंगे कुछ इस तरीके से चीजों को आपको यूज करना होगा। तो ये चीज क्लियर होगा कि फॉर्म ग्रुप आपको यूज करना कंपलसरी है। और फॉर्म ग्रुप के अंदर में यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बनाया, यहाँ पे आप देखेंगे डिव का नाम क्या रखा, फॉर्म ग्रुप रखा, और उसके अंदर जब हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखेंगे, फॉर्म कंट्रोल रखेंगे। और सेम इसी तरीके से मैंने इसी को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ क्या, यहाँ पे मान लो कि मैं देता हूँ क्या कि पासवर्ड है ना, ऐसे रखता हूँ, यूजर नेम रखता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम दे दिया और यहाँ पे भी सब कुछ इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा, यहाँ पे भी क्लास का नाम से वही रहेगा फॉर्म कंट्रोल। और अभी आप आउटपुट आप देख पाएंगे यहाँ पे नेम, यहाँ पे यूजर नेम बन चुका है। कितना अच्छा बेहतर दिख रहा है, पहले के कंपैरिजन में जिस तरीके से हम लोग एचटीएमएल में सीखा करते थे उससे कहीं बेहतर डिजाइन है। आपको यहाँ पे टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म बनाना चाहते हैं और प्रॉपर अलाइनमेंट आपको चाहिए तो आप एचटीएमएल का जो टेबल है, टेबल के अंदर में फॉर्म बनाते थे तो आपको प्रॉपर तरीके से डिजाइन मिलता था। बट इन केस ऑफ बूटस्ट्रैप आपको जस्ट क्लास यूज करना है और ये प्रॉपर डिजाइन आपके सामने में प्रेजेंट करके देता है। और ये चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान है, जस्ट फॉर्म कंट्रोल की काम आपका हो चुका है। चलिए एक और मैं ऐड कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे दिया पासवर्ड, और पासवर्ड में क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड हम लिख देंगे और यहाँ पे हम सेम तरीके से फॉर्म कंट्रोल ही हम रखेंगे। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पासवर्ड के लिए भी चीजें बन चुका है, लेकिन आप इसमें कुछ इस तरीके से पासवर्ड वगैरह आप दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब पासवर्ड आप देते हैं ना तो आप बहुत सारे वेबसाइट में आप देखेंगे कि पासवर्ड वाला जो फिल होता है ना उसके नीचे आपको इसका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि आप इसमें कितने कैरेक्टर्स का इनपुट आपको देना चाहिए, वो छोटे से लेटर में आपको मिलता है। ऐसा कहीं आपने देखा है तो प्लीज कंफर्म जरूर कीजिएगा। और अगर आप वो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किस तरीके से ऐड करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने क्या रखा कि एक टैग हमें यूज करना होता है स्मॉल, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल टैग यूज किया और स्मॉल के अंदर में हमें यहाँ पे बताना होगा कि जो भी आपको लिखना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 12 कैरेक्टर्स, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसको हम सेव करते हैं। और जब मैंने इसको सेव किया और अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे नीचे आपको ये दिखेगा, बट इसमें थोड़ा सा आप म्यूटेड कलर वगैरह अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे जो है स्मॉल जो है यहाँ पे क्लास में यूज कर लेता हूँ, क्या क्लास में मैंने यूज कर दिया क्या फॉर्म टेक्स्ट, ये ज्यादा और बेहतर आपको बना के दे देगा। फॉर्म टेक्स्ट यहाँ पे इनबिल्ट क्लास है और अभी आप देखेंगे थोड़ा सा ये और बेहतर तरीके से आपको दिखेगा, मतलब थोड़ा सा मतलब इसका फॉन्ट और इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा डार्क दिखेगा, ये थोड़ा सा लाइट दिखेगा। और इसमें थोड़ा सा और अगर आपको देना हो तो आप यहाँ पे एक और क्लास का जो मैंने आपको बताया था उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसी के अंदर फॉर्म टेक्स्ट के जस्ट बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेक्स्ट म्यूटेड आप यूज कर सकते हैं। कलर के बारे में जब लास्ट क्लास बता रहा था तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन बनाना, आपको समझ में आ गया कि टेक्स्ट बॉक्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, पासवर्ड के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। बट हम बात करते हैं कि अगर मुझे एक क्या बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कहते हैं ना वो अगर बनाना हो तो हम यहाँ पे उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि स्मॉल के नीचे ही हम लोग आएंगे और मैंने यहाँ पे यूज कर दिया क्या, लेबल यूज किया और लेबल के अंदर मैं देता हूँ सिटी में दिखाना चाहता हूँ और इसके नीचे आके हमें यूज करना है सेलेक्ट, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे मैं एक इस तरीके से लिखता हूँ क्या, शॉर्टकट कीज में यूज करता हूँ सेलेक्ट डॉट और क्लास में यूज करना क्या है, फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म कंट्रोल, जैसे एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा सेलेक्ट, उसका नाम क्या होगा, आईडी भी आ चुका है, क्लास का नाम मैंने सेट कर दिया है और इस सेलेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से हम क्या सब लिखेंगे, ऑप्शन वगैरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा कि ऑप्शन, और ऑप्शन में मैंने यहाँ पे सिटी का नाम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे हम वैल्यू भी हमें देना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया, तो एक वैल्यू तो ये हो गया, एक ऑप्शन हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ चार ऑप्शन मैं फिलहाल यहाँ पे दे रहा हूँ। दूसरे वाले में दे दिया मुंबई और फिर मैं दे दिया यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता, और इसी को कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ दिल्ली को, ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे भी फॉर्म कंट्रोल ही है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में यूज किया था वही चीजें मैंने यहाँ पे भी जो सेलेक्ट वाला है उसका भी मैंने वही फॉर्म कंट्रोल ही हमने नाम दिया है। और अब अगर यहाँ तक अगर आप इसको देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में किस तरीके से अच्छा यहाँ पे जो चीजें अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉल जो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सेम लाइन में आपको चीजें को आपको दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाल दें तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे हमने लेवल नीचे यूज कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे BR टैग अगर मैं डाल दूँ है ना तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। सिटी आया, अब यहाँ देखो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन आप इस पे आप क्लिक करोगे तो आप ऑप्शन आप यहाँ पे आप देख पाओगे है ना। तो जो नॉर्मल तरीके से जो आपके पास जो आता है टेक्स्ट बॉक्स जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है उससे काफी डिफरेंट होगा और ये काफी अट्रैक्टिव पहले कंपैरिजन दिखेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और फिर जो भी ऑप्शन आपने दिया है नीचे भी आपको, और ये सब कलर जो आ रहा है ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है क्योंकि मैंने फॉर्म कंट्रोल जो क्लास यूज किया सब कुछ उसके अंदर में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे इसके लिए कुछ भी स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, सभी स्टाइलिंग आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये चीज क्लियर होगा, प्लीज कंफर्म यहाँ तक जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि चलो ठीक है ये सेलेक्ट तक का तो काम हो चुका है, अब हम आ जाते हैं कौन से वाले पार्ट पे, एक आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया भी होता है ना। तो टेक्स्ट एरिया की अगर हम बात करें तो हम लोग एक सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं जहाँ पे मैंने जस्ट क्या लिखा मैसेज या कमेंट्स कुछ भी आप वहाँ पे दे सकते हो आप, और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया लेंगे। तो फिर से मैं क्या लिख रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया डॉट, क्लास का नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है फॉर्म कंट्रोल ही लेना है। तो टेक्स्ट एरिया डॉट जैसे हम लिखते हैं कि फॉर्म कंट्रोल डॉट, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा अभी आप देख पाएंगे सारा चीज यहाँ पे आ चुका है कि टेक्स्ट एरिया का नाम क्या होना चाहिए, आईडी क्या होगा, कॉलम्स यहाँ पे 30 और रोज 30 कॉलम्स बता रहा है, रोज इतना बता रहा है। तो ये मैं फिलहाल भी याद नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपकी चीजों को आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कुछ तरीके से आपके लिए रेडी बन चुका है, राइट, क्लियर होगा। तो ये फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे हमने यूज कर दिया, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा टेक्स्ट एरिया, और बाकी सब चीजें कुछ लिखना है नहीं क्योंकि यहाँ पे यूजर कुछ इनपुट देगा। तो देखते हैं डिजाइन किस तरीके से बना, देख पा रहे हैं आप मैसेज के नीचे यहाँ पे आप पूरा यहाँ पे यूजर कुछ इनपुट आप दे सकता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप रो कितना चाहिए, कॉलम्स कितना चाहिए आपने देखा था यहाँ पे शॉर्ट कीज आ रहा था, अगर उसको भी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं, बट मैंने उसको निकाल दिया है तो उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर ये सारा चीज होता है, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और अब यहाँ पे ये जो div हमारा है, मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूं तो प्रॉपर तरीके से ये अलाइनमेंट हो जाए यहाँ पे, राइट। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये जो फॉर्म है हमारा, ये जो अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं कौन से वाले में कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ पार्ट में कर रहे हैं ना। आउटपुट आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ जो पार्ट है ये जो मैं कर्सर फोकस करेंगे ये फर्स्ट हाफ पार्ट है, इसमें हो रहा है। अब मैं चाहता हूं इसके आगे का पार्ट जो है इधर में करना चाहूंगा, तो हमें क्या करना होगा, तो दूसरा वाला जो कॉल वाला जो चीजें है ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर में चीजों को हम कर सकते हैं क्या, है ना। तो इस वाले में अगर मैं चाहता हूँ क्या करना, एक आता है क्या, अगर आपको कुछ फाइल को अपलोड करना होगा तो वो हम उसके लिए भी हमारे बूटस्ट्रैप में अलग से क्लास है, तो उसका हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेबल यूज कर लेता हूँ और लेबल में देता हूँ क्या, अपलोड
अपलोड योर फाइल, है ना, या कुछ इस तरीके से अपलोड योर रिज्यूमे और कुछ इस तरीके से जो भी आपको वहां पे अपलोड करना हो, अपलोड योर आधार या पैन कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट यूजर को एक मैसेज दिखाने के लिए हो गया। और अब यहाँ पे हम किस तरीके से बनाएंगे कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे फाइल यूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास यूज करना होगा। वो इनबिल्ट क्लास होता है क्या, अभी तक हम लोग कौन सा क्लास यूज कर रहे थे, फॉर्म कंट्रोल यूज कर रहे थे, बट अभी आपको यूज करना है क्या, फॉर्म कंट्रोल तो यूज होगा, बट उसके बाद आगे भी आपको फाइल लगाना होगा, यानी फॉर्म कंट्रोल फाइल आपको यूज करना होगा। और अगर आप इस तरीके से अगर आप करते हैं और इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर आप देखेंगे अपलोड योर रिज्यूमे और यहाँ पे ब्राउज करके आ रहा है और आप जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सिस्टम को ओपन कर देगा कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल्स हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी जो चीजें हैं मान लो कि वर्कशॉप लिंक जो है इसको मैं ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप क्लियर होगा। तो ये भी चीजें लेकिन आप देख सकते हो इसमें स्टाइलिंग किस तरीके से, जैसा पर यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रे कलर में चेंज हो रहा है क्या, है ना, तो ये सब स्टाइल ऑटोमेटिक किया जा चुका है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो हो गया कि आप कोई भी मतलब कोई भी चीज इमेज हो या आप कोई भी चीज को यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप इसको पूछें कि ये राइट हैंड साइड में कैसे आ गया, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो मैंने यूज किया था कि इस एक रो में कितना मैंने यूज किया है, कॉल 6 यूज किया है ना, कॉल 6 में, तो कॉल 6 में मैंने क्या सब चीजें किया, कॉल 6 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है और ये दूसरा कॉल 6 है, तो दूसरा कॉल 6 ऑब्वियसली बात है ना कि इधर वाले स्पेस में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट। आई होप किसी से समझ में आएगा, जिनका क्वेश्चन था प्लीज कंफर्म करें ना, 6 पार्ट होता है, ये कॉल 6 वाला पार्ट था जिसमें मैं इतना चीज किया और कॉल 6 वाला जो पार्ट था इसमें मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कॉल 6 दूसरा जो पार्ट था जो डीप था कॉल मीडियम 6 उसमें मैं इस चीज को कर रहा हूँ, क्लियर होगा, यस ठीक है। फिर चलिए ये चीज क्लियर हो चुका है, तो क्या है, तो हमने फाइल को कैसे अपलोड करना है उसको भी मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप में कौन सा क्लास यूज करना है, फॉर्म कंट्रोल फाइल यूज करना है। बट इस बात पे ध्यान देना है कि हम जो भी चीजें अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है या हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है या हमारे पास क्या है टेक्स्ट एरिया है, सबके लिए हम यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल यूज करेंगे और फाइल के लिए फॉर्म कंट्रोल फाइल यूज करेंगे। चलिए एक बार तो ये चीज हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि कुछ आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप कुछ जैसे कोई भी चीजें अगर आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जैसे कुछ फाइल अपलोड हो रहा है तो कितना परसेंट अपलोड हुआ है, अगर उस चीज को आप दिखाना चाहते हैं ना, प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है और उस ऑप्शन के लिए हम लोग भी यहाँ पे कुछ तरीके से मैं कर देता हूँ क्या कि लेवल लेवल यूज कर लिया और लेवल पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, प्रोसेस या प्रोग्रेस, है ना, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, डाउनलोडिंग जो होता है कितना होता है। तो मैं जैसे कोई डेटा नहीं दिखाऊंगा, जस्ट कैसे डिजाइन होता है हम उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या इनपुट टाइप रेंज होता है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या यूज करते हैं, रेंज, एचटीएमएल के 5 के अंदर या एचटीएमएल में भी इस चीज को आप आराम से कर सकते हैं कि इनपुट टाइप रेंज होता है। लेकिन इसमें जो हम क्लास यूज करते हैं वो क्लास क्या होता है, क्लास इक्वल्स टू हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉर्म कंट्रोल और डैश रेंज यूज करते हैं। ये भी एक इनबिल्ट क्लास होता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, है ना, जिस तरीके से प्रोग्रेस थोड़ा सा आगे आ गया, मैं थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे प्रोग्रेस आप देख पाएंगे, कुछ इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें मैं कुछ नंबरिंग वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से आ रहा है, तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दें कि उसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे रेंज और मैंने क्लास में क्या यूज किया, फॉर्म कंट्रोल रेंज हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और क्या होता है बचा हुआ फॉर्म के अंदर में और चीजें क्या होता है, हमारे पास होता है एक और पार्ट होता है क्या, चेक बॉक्स होता है और रिव्यू बटन होता है। इसको बहुत आराम से आपको समझना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक डिव जो मैंने बनाया है, इसी डिव के अंदर में हमने इक्वल एमबी6 रखा है, इसमें पहले मैंने फाइल को अपलोड किया, दूसरा मैंने प्रोग्रेस बार आपको बता दिया है। और अब ये जो प्रोग्रेस बार के नीचे जो हम लोग आएंगे, है ना, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी इसी के अंदर में हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक मैं सेपरेट एक डिव बनाना चाहता हूँ और उसका क्लास का नाम हमें देना होगा, फिर से मैं बना रहा हूँ फॉर्म ग्रुप नाम दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर से एक फॉर्म ग्रुप ले रहा हूँ और यहाँ पे फोटो अपलोड का मतलब यही हुआ ना, यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया कि फाइल अपलोड का मतलब यहाँ पे जो बताया मैंने, ये वाला जो चीजें बताया, वहां से आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी टाइप का फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, फोटो भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है फॉर्म क्लास, हमने फिर से बनाया क्या, फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ क्या, लेवल एक बना देता हूँ और लेवल बना दिया और लेवल में क्या नाम देता हूँ, स्किल्स देता हूँ, ठीक है। स्किल्स को मुझे शो करना है, तो स्किल्स को अगर मुझे शो करना है तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, खासकर अगर आप चेक बॉक्स बना रहे हैं या आप रेडियो बटन बना रहे हैं, तो जितने भी चेक बॉक्सेस आप बनाएंगे उसको हमेशा एक सेपरेट डिव में रखेंगे तो प्रॉपर डिजाइन आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा कि डिव बनाया और उस क्लास का नाम हमारे पास है, इनबिल्ट नाम होता है, उसका नाम है चेक, यानी फॉर्म डैश चेक इनबिल्ट नाम का बूटस्ट्रैप में क्लास है जिसके हेल्प से आपको चेक बॉक्स का डिजाइन आपको मिलेगा। और यहाँ पे डिव क्लास को इस तरीके से बनाया और इसके अंदर जो है अब आपको करना क्या है कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो क्या, इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे चेक बॉक्स, जिस तरीके से एचटीएमएल में हम लोग क्या करते थे वो तो डाल देंगे, लेकिन आपको एक एडिशनल क्लास यूज करना पड़ेगा ताकि बेहतर तरीके से दिखे, एट्रैक्टिव दिखे, तो उसके लिए यूज करते हैं फॉर्म चेक इनपुट यूज करते हैं, ये इनबिल्ट क्लास का नाम होता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक लेवल ले लिया, एक मैंने लेवल ले लिया जहाँ पे यूजर को दिखेगा और कंटेंट दिखेगा कि क्या आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो कि आपके पास क्या स्किल्स, आप चाहते हो कि मैं जावा, आपके पास स्किल है तो आप वहाँ पे जावा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेकबॉक्स के लिए कौन सा क्लास हो गया, चेकबॉक्स जब भी बनाना हो तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे दो अलग क्लास यूज कर रहा हूँ, फॉर्म चेक और फिर इनपुट टाइप चेकबॉक्स, उसके बाद फिर फॉर्म चेक इनपुट आपको यूज करना है, ये रूल है, इसको फॉलो करना होगा। और फिर लेवल पे मैंने क्या नाम दे दिया, जावा लिख दिया है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप देखेंगे कि फॉर्म चेक जो मैंने यूज किया हुआ है कि फॉर्म चेक इनपुट जो यूज किया है, मैं आउटपुट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं टिक करता हूँ ब्लू कलर आपको दिखेगा, है ना, ये सब जो है ये जो मैंने क्लासेस जो यूज किया उसके हेल्प से ये सब चीजें हो रहा है, जो कि नॉर्मल आप एचटीएमएल में करते हैं तो ये सब चीजें वहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सब चीजें यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि आप जब कभी भी किसी फॉर्म पे अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो किसी भी वेबसाइट पे जाके और वो काफी बेहतर तरीके से अगर डिजाइन किया गया है, तो वहाँ पे एक चीज पे आप गौर कीजिएगा कि आप इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स पे आप नहीं टिक करके अगर आप जावा पे भी टिक करते हो तो भी वो टिक होना चाहिए, बट अभी आप नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर जो चेकबॉक्स है, मैं जूम कर देता हूँ, है ना, ये जो पर्टिकुलर चेकबॉक्स है इसी पे आप टिक कर रहे हो तो ये चीजें हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि मैं इस जावा जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी टिक करूँ तो वो चेकबॉक्स टिक होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है, तो प्लीज कंफर्मेशन दें कि अभी जो बन तो गया, डिजाइन तो बन गया, बट यूजर इसी चेक बॉक्स पे जो बॉक्स है स्क्वायर है उसी पे क्लिक करेगा तो टिक होगा, उसके बाहर जो जावा लिखा है उस पे टिक करेगा तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको चीज को बताऊंगा कि यहाँ पे अगर जावा पे भी टिक करेंगे तो ये टिक हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, मैं वापस से कोड पे आता हूँ, इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए ये जो मैंने लेवल लिया है ना, जो मैंने लेवल यहाँ पे लिया है, इस लेवल को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना होगा, इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं लिख रहा हूँ क्या कुछ इस तरीके से लेवल डॉट, इसमें भी वो क्लास में यूज करूंगा, मतलब जो बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसको हम कहते हैं क्या, फॉर्म चेक और लेबल, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे एंटर करेंगे और फिर यहाँ पे जो है लेबल के अंदर जाके अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जावा,
दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो लेबल फॉर व्हाट, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमें आईडी पास करना होता है। तो ये जो ऊपर जो चेकबॉक्स बना हुआ है इसका एक मैं आईडी क्रिएट कर लेता हूँ। आईडी इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ क्या कि मैं लिखता हूँ क्या कि जावा चेक, कुछ नाम दे दिया इस तरीके से। अब आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैंने क्या दे दिया, जावा चेक, आईडी दे दिया, और इसी को कॉपी करके इस लेवल फॉर जो लिखा हुआ है, जो डबल कोट ब्लैंक जो आप देख रहे हैं, वहां पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैंने सेव करते हैं हम लोग, और इस पेज को अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देखो, मैं अगर यहाँ पे भी टिक किया तो आप देखो ये सेलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे अभी बाहर टिक कर रहा हूँ, यानी जावा जो लिखा हुआ है जस्ट उस पर मैं इस लेवल पे टिक कर रहा हूँ, और वो चीजें हो रहा है। कोई कंपलसरी नहीं है कि यूजर यहाँ पे जाके ही टिक करे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। वो जावा पे भी लिखा हुआ है, यानी उस लेवल पे भी टिक करेगा तो वो चीजें टिक हो जाएगा। और ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे उस वक्त भी आप इस चीज को जरूर आप मेंशन आप कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि लेबल, क्लास का नाम आपको क्या लिखना होगा, जैसे मैंने चेकबॉक्स के लिए क्या यूज किया, फॉर्म चेक इनपुट यूज किया, एक्जैक्टली उसी तरीके से आपको यूज करना है, फॉर्म चेक लेबल यूज करना है। और यहाँ पे जावा, ये जो लिखा हुआ है जावा, ये तो यूजर को दिखेगा, बट यहाँ पे आईडी जो मैंने बनाया है इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे लेवल फॉर चेक बॉक्स चेक कर दिया है। ये नाम कुछ भी रख सकते हो आप, आईडी का नाम, और फिर उसी को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक हमने बना लिया। इसी को मैं थोड़ा सा जो है, ये जो पर्टिकुलर जो चीजें हैं, ये वाला जो पार्ट है, यानी ये जो आप देख रहे हो सिलेक्टेड एरिया जो आप देख रहे हो, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करके यहाँ पे एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, टोटल में 4 रख देता हूँ, ठीक है। और हम कहाँ कहाँ पे चेंजेस करेंगे, ये जावा हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या HTML, तो यहाँ पे भी हमें उसके अकॉर्डिंगली एक बनाता हूँ कि HTML चेक नाम देता हूँ, और इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर तीसरे वाले के लिए मैं यूज कर लेता हूँ क्या, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या कि PHP, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या PHP चेक, और PHP चेक को कॉपी कर लीजिए और लेबल फॉर्म में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। और फिर लास्ट वाले में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या बूटस्ट्रैप, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि बी चेक, है ना। और ये नाम आप पे डिपेंड करता है, मीनिंगफुल रखें तो समझना आसान होगा, और कुछ इस तरीके से। तो 4 हम चेकबॉक्स बना दिए, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, है ना, एक जावा है, और कुछ आप देखो, आप किसी भी आप इस तरीके से कर सकते हो, आप समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बेहतर तरीके से डिजाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, बिना कुछ स्टाइलिंग किए प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को आप देख पाएंगे। 100% पे देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा फॉर्म, क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में कि कौन कौन सा हमें क्लास यूज करना है, और कंप्लीटली ये सब इनबिल्ट क्लासेस है, आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल कोई जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया, ये सभी जो चीजें हो गया, ये चेकबॉक्स बनाने के लिए हो गया। और चेकबॉक्स के लिए मैंने जो यूज किया, क्या किया, चेकबॉक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो फॉर्म ग्रुप जो बनाया था, इसको यहाँ पे यूज किया मैंने। सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्म ग्रुप था इसी को मैंने कॉपी कर लिया, और इसी के नीचे आके हमने पेस्ट कर दिया फिर से। और अब मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ क्या, मैं बनाना चाहता हूँ अब रेडियो बटन। एक रेडियो बटन भी आपको देखना जरूरी है कि रेडियो बटन किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे तो फॉर्म ग्रुप ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसको हम फॉर्म ग्रुप ही रखेंगे। और लेवल पे हम लोग डाल देंगे क्या, जेंडर मैंने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉर्म चेक, यहाँ पे वही रखना है, फॉर्म चेक ही रखना है, बट यहाँ पे इनपुट टाइप जो होगा वो आप कर देंगे क्या, रेडियो। और यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सेम आपको यूज करना है, यहाँ पे कोई क्लासेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट आप इनपुट टाइप रेडियो यहाँ पे यूज किए हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इनपुट टाइप रेडियो यूज कर दीजिए, है ना। यहाँ भी रेडियो, यहाँ भी रेडियो, और यहाँ पे भी रेडियो में डाल दिया है। और लेवल पे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मेल कर दिया, यहाँ पे हमने फीमेल कर दिया, और यहाँ पे हमने अदर कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पे आपको ध्यान देना कि ये भी आपको जो है यहाँ पे जो है मैंने कर दिया क्या एम चेक, और एम चेक को कॉपी करके यहाँ पे लेवल फॉर पे आप रख दीजिए। यहाँ पे आप कर रहे हैं क्या एफ चेक, यानी फीमेल चेक, एफ चेक, इसी को कॉपी करते हुए आप यहाँ पे रख दीजिए। और यहाँ पे ओ चेक, यानी अदर के लिए हो जाएगा, इसको कॉपी करते हुए आप इस लेवल पे आप यहाँ पे रख दीजिए, क्लियर होगा। और यहाँ पे सब कुछ ऑल ओके है, एक बार देख लें डिजाइन की किस तरीके से आ रहा है, देख पा रहे हैं अभी आप, है ना। तो आप इस रेडियो बटन को छोड़ो, अगर आप यहाँ पे भी टिक करते हो मेल फीमेल पे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों सेलेक्ट हो रहा है, जो कि तीनों के तीनों सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग जब HTML में आपको बता रहा था, वहाँ पे भी इस चीज को बताया था कि रेडियो बटन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई एक ही सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, नाम सेम ग्रुप में रखना होता है। यानी अगर यहाँ पे आप इनपुट टाइप रेडियो लिखा है, यहाँ पे आप नेम डालो, नेम इक्वल्स टू मैंने जस्ट लिख दिया क्या जी, है ना। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट सेम नाम सभी के पास होना जरूरी है ना। तो सेकंड वाले पे भी वही कर दिया, और यहाँ पे जो अदर वाला है उसमें भी नाम वही रखा, नेम जी। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको टिक किया, अब इसको कर रहा हूँ तो अनटिक हो रहा है, अब आप देख लो, क्लियर है। कोई एक ही आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो ये जो है हमारे पास हो जाता है क्या कि आप क्या बना सकते हो, आप रेडियो बटन बना सकते हो, चेक बॉक्स बना सकते हो, और बाकी सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट सभी, यानी फॉर्म में जितने भी चीजें होता है सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म से रिलेटेड कैसे आपको बनाना है, और ये कहाँ पे किसको क्या रखना है, इसको तो आप बेहतर तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको लेआउट्स बनाना बता चुका हूँ, तो कहाँ पे किस तरीके से रखना है वो सारी चीजें आप खुद से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि बटन, कि हम बटन कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा, इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि फिर फॉर्म में भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे फॉर्म के लिए मैं सेपरेट चीजें रखूँ, कोड को ज्यादा कंप्लेक्स ना करते हुए। ये पूरा चीज को मैं फिर से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, हर चीज को बेहतर तरीके से समझे तो ज्यादा मजा आएगा, राइट। चलिए अभी आप देखें यहाँ पे कि जो हमारे पास बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर में हम लोग सबसे पहले तो कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर में क्या होता है, कंटेनर के अंदर मान लो मैं एक S2 टैग देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट क्या नाम दे दें, हम सीख रहे हैं क्या, क्लास बटन, है ना, इन बूटस्ट्रैप ऐसे कर दिया। यहाँ पे हम लोग क्लास ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे डाल दिया, मार्जिन थोड़ा सा सेट कर दें, मार्जिन मैंने 3 कर दिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिन बॉटम से 5 ले लेता हूँ, और इसको सेव करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो ओके हो चुका है, और ये जस्ट मैंने ऊपर हेडिंग दे दिया है। और फिर हम लोग यहाँ पे div डॉट रो यूज करेंगे, और रो के अंदर में हमें कॉलम यूज करना है। तो div डॉट कॉल
कैसा लेना चाहिए, सिंपल सा कॉल एक ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेट कर देता हूँ, चलो ठीक है, अभी एक ही रखता हूँ। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, div डॉट कॉल एंटर किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या कर सब चीजें कर सकते हैं, देखिए अभी आप इस वाले हम कॉलम में भी थोड़ा सा जो पैडिंग है वाई एक्सिस से मैं 3 ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। और इसके बाद जो है इस कॉलम जो हम लोग बना लिए हैं इसी के अंदर में अब हम लोगों को काम करना है, थोड़ा सा टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लें, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जो बटन बनाने का स्टाइल है, हम कितने अलग अलग टाइप से बना सकते हैं बटन, क्या आप लोगों को पता है? आप बना सकते हो इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट, आप डायरेक्टली आप बटन टैग भी यूज कर सकते हो, और एक एंकर टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो। यानी टोटल 5 तरीके से किया जा सकता है, एक बटन को बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम एंकर टेक्स्ट हम यूज हम करते हैं कि एंकर टेक्स्ट के थ्रू किस तरीके से हम बटन की तरह उसका यूज हम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बना दिया, क्या बनाया, ए टैग ले लिया, ठीक है, ए एच रेफ इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट हैश देकर फिलहाल छोड़ देता हूँ। और इसमें क्लास यूज में करता हूँ क्या, इनबिल्ट क्लास होता है जिसको कहते हैं क्या, BTN, ठीक है, इनबिल्ट क्लास है BTN अगर आप यूज करते हैं और इसको क्लोज करते हैं, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जस्ट सबमिट लिख के छोड़ दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने BTN अगर मैं लिखता हूँ, और अगर आप आउटपुट आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से बटन आपको दिखेगा, राइट, ये ठीक है। तो ये जो बटन है इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करना हो तो BTN के बाद आप जाइए और यहाँ पे लिखिए BTN, और कलर का, कलर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, वार्निंग होता है, डार्क होता है, बहुत सारे ऑप्शन दिया था, राइट। तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने प्राइमरी यूज कर दिया, इसको सेव करते हैं और अभी आप देख पाएंगे ये बटन बन चुका है, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके से है, जैसे आप होवर करोगे तो थोड़ा सा कलर उसका डार्क होगा, है ना, अभी थोड़ा सा लाइट है, जैसे कर्सर इस पे रखेंगे तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, आप देख पाएंगे, है ना, थोड़ा सा जब कर्सर नहीं रखते हो तो लाइट रहेगा, कर्सर इस पे ले जाओगे होवर करोगे तो थोड़ा सा वो डार्क हो जाएगा। और कलर तो जो है वो टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, और ये सब पहले से स्टाइलिंग में किया जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरीके से बटन बनाया जा सकता है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो मेनली कलर का है, कलर के बारे में आप जानते हैं, और बस आपको यूज करना है क्या, क्लास BTN, लेकिन यूज करना है डायरेक्टली BTN प्राइमरी यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा, इस बात पे ध्यान देना है। BTN लिखेंगे उसके बाद ही ये वाला जो काम करेगा, क्योंकि बटन बनेगा तभी तो उस पर कलर आएगा, है ना। तो BTN प्राइमरी मतलब क्या, कलर के लिए आएगा। और सेम इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे प्राइमरी हमने यूज किया है, यहाँ पे सेकेंडरी यूज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, वार्निंग यूज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने सक्सेस यूज कर दिया, है ना, और डेंजर भी होता है, बहुत सारी चीजें होता है, कलर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से चीजों को देख पाएंगे, क्लियर होना चाहिए यहाँ पे बटन किस तरीके से डिजाइन हो रहा है, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो ये एंकर टेक्स्ट के थ्रू, यानी एंकर टेक्स्ट को भी आप बटन की तरह आप यहाँ पे बाकायदा आप यूज आप कर सकते हो। दूसरी बात की, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक दूसरा मैं रोल ले लेता हूँ फिलहाल तो, और उसके अंदर भी चीजों को मैं करना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो बटन जो बनेगा हमारे पास वो बटन फुल लेंथ का बटन होना चाहिए। कभी कभी आपको ऐसा भी दिखेगा कि फुल लेंथ का बटन, जैसे ये जो है इतना ही है ना, इसका वेट हाइट इतना ही है, इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास डिव है, रो जो है, इस रो से हम लोग बाहर निकल जाए पहले, ठीक है, यानी एक नया रो में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे div डॉट रो कुछ इस तरीके से, और इस वाले रो में हम एक और कॉलम ले लेंगे, div डॉट कॉल, मान लो कि मीडियम डिवाइस के लिए मैं ले रहा हूँ, और ये फुल लेंथ का ले रहा हूँ, यानी 12 कर दिया है, ठीक है, और एंटर कर दिया कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा PY3 ले लेता हूँ, है ना, यानी Y से 3 ले दिया है। और अब इसके अंदर में हम बटन बनाना चाहेंगे, तो हमने ahref इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट एक हैश डाल दिया फिलहाल के लिए, और क्लास यूज करेंगे हम लोग कौन सा, BTN तो कंपलसरी है, और उसके बाद BTN मान लो कि प्राइमरी मैंने यूज किया है, तो इससे जस्ट बटन बनेगा जो हमने ऑलरेडी देखा है, बट हमें क्या चाहिए, BTN एक और क्लास यूज करना होगा, BTN ब्लॉक, ठीक है। जैसे आप BTN ब्लॉक अगर आप यूज करते हैं, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, सबमिट नाम दे दिया कुछ इस तरीके से, और अगर आप आउटपुट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बटन है इस तरीके से आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जैसा हमें चाहिए था उस तरीके से बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हमने जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, या मेरा ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। देखिए हमने क्या यूज किया, कॉल मीडियम डिवाइस पे 12, और यहाँ पे जो है मैंने कुछ तो मिस्टेक जरूर किया है, क्या मिस्टेक किया है मैंने, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जो है ये वाला जो था स्पेलिंग मिस्टेक था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, क्या आप लोग थोड़ा सा जरूर आप देखें, मैंने रोल लिया है और डी प्लस कॉल MD12 ले लिया है, और फिर इसको मैं निकाल दूँ, कुछ काम नहीं है, और ahref ले लिया, क्लास में हमने BTN यूज किया, और BTN प्राइमरी रखा, और BTN ब्लॉक अगर मैं यूज करता हूँ, और फिर डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिया, सब कुछ तो ठीक लग रहा है। फिलहाल अगर मैं BTN ब्लॉक अगर मैं नहीं यूज करता हूँ तो जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैंने कुछ स्टाइलिंग भी तो नहीं करके रखा इधर, इधर स्टाइलिंग से भरा देते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मुझे फुल लेंथ का चाहिए था, जो कि हमारे पास फुल लेंथ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं चाहता था ये फुल लेंथ में आना चाहिए। तो इसको आप लोग ट्राई करके देखिए, क्योंकि कोडिंग मेरा करेक्ट है, आई थिंक मुझे लग रहा है क्या कि जो मेरा ब्राउजर होगा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ क्या, BTN ब्लॉक, जब आप ब्लॉक यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि बटन जो होगा ये फुल लेंथ का बटन बनेगा, ये फुल लेंथ का बटन बनना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और मिस्टेक किया है, आप लोग देखिए कुछ मिस्टेक मैंने किया है क्या, नहीं ना, सब कुछ मुझे सही लग रहा है, कुछ मिस्टेक नहीं किया, मिस्टेक सब कुछ ओके है, ऑल क्लियर है, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है कभी कभी ब्राउजर कोई पर्टिकुलर चीज को, जैसे लास्ट में हम लोग कलर के बारे में देख रहे थे, कलर जो है मेरा डार्क कलर काम नहीं कर रहा था, और आई होप कि आप लोगों ने यूज किया होगा तो डार्क डेफिनेटली यूज काम कर रहा होगा। तो कभी कभी कोई ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करता है, अपडेट नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आप लोग ट्राई करके आप लोग जरूर आप देखें इसको। अच्छा, अब दूसरी बात हम एक और चीज देखें इसमें क्या, और हम इसमें क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ठीक है, आप इसको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है जैसे इसी चीज को हम इस तरीके से भी किया जा सकता है, जो हमारे पास जो एक टैग आता है, क्या आता है, बटन, है ना, बटन डॉट BTN, और फिर यहाँ पे फिलहाल इतना करके बटन डॉट BTN ऐसे रखते हैं हम लोग, और बटन का नाम हम कुछ देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद BTN हो गया, BTN प्राइमरी, ठीक है, और फिर BTN ब्लॉक अगर हम यूज हम करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, कुछ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये नहीं आ रहा है, तो इसको आप लोग ट्राई करके आप जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर BTN ब्लॉक क्लास यूज करते हैं तो ये बटन इतना ही नहीं आना चाहिए था, ये फुल स्क्रीन पे आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर प्लीज ट्राई करके आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें यहाँ तक तो हो चुका है, और अब हम बात करते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए
कि हमने इतना तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, ठीक है? और अच्छा इसी को जैसे यहाँ पे ये भी बटन मैंने ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने जैसे मैंने एhref यूज़ किया सेम उसी तरीके से आप बटन क्लास के थ्रू भी आप यूज़ आप कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे जो है चाहें तो इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है बीटीएन प्राइम भी यूज़ किया है। यहाँ पे स्पेस लेके मैं एक यूज़ करता हूँ क्या एक आता है बीटीएनएलजी यूज़ करते हैं, ठीक है? बीटीएनएलजी तो बीटीएनएलजी यानी फर्स्ट वाला जो बटन पे आप थोड़ा-सा फोकस करेंगे तो बटन का ये पहला वाला जो है आपको लार्ज बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा-सा बड़ा आपको देखने को मिलेगा, राइट? तो ये भी आपको किस आपको कैसा चाहिए ऐसा चाहिए तो नॉर्मल बीटीएन यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा चाहिए तो बीटीएनएलजी आप यूज़ आप कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास आता है बीटीएनएसएम होता है फॉर स्मॉल के लिए, जो नॉर्मल जो साइज़ है उससे छोटा चाहिए अभी आप देख पाएंगे ये वाला जो चीज़ है ये आपको छोटा होता हुआ आपको दिखेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी एक बटन को आप डिसेबल करना चाहते हो तो यहाँ पे डिसेबल क्लास भी है, इसमें मैं यूज़ करना चाहता हूँ क्या डिसेबल तो यहाँ पे डिसेबल्ड आप डाल दें ये भी क्लास ही है ना? तो इसलिए जो है ये देखो बाकी सब में जो है फिंगर आ रहा है यानी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिंगर नहीं आ रहा है मतलब ये बटन काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से यहाँ तक क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ किसी को समझ पाए होंगे। दूसरी बात जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये जो बीटीएन क्लास जो मैंने यूज़ किया है, क्या अगर इसके अंदर जो है मैं अगर मैं यूज़ करता हूँ क्या डिसेबल्ड वाला मैं यूज़ करके आपको दिखाऊँ कि अगर मैं डिसेबल्ड क्लास अगर यूज़ करता हूँ, इस वाले बटन पे अगर मैं बटन टैग के थ्रू अगर बटन बनाते हैं तो काम करेगा क्या? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से डिसेबल्ड यहाँ पे हो चुका है, राइट? ये यहाँ पे डिसेबल्ड हो चुका है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या नॉर्मल जो एचटीएमएल के थ्रू जो है इसके हम बाहर भी इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं यानी इसके बाहर भी कुछ इस तरीके से रखना चाहें तो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं वो भी उसी तरीके से काम करेगा। तो ये बटन बनाने का मैंने अलग-अलग मैंने आपको तरीका आपको बताया कि बटन हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बटन को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जैसा जहाँ पे ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। तो मेरा जो बताने का था आज कि फॉर्म के जितने भी कंट्रोल्स हैं इंटरनली हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कौन-कौन सी क्लास यूज़ करते हैं। प्लस हमने आपको बटन के बारे में भी आपको बताया और कलर हमारे पास कलर जितना भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट सेशन में कि कलर क्या-क्या कलर्स हैं। तो जो भी जैसा कलर आपको चाहिए उस तरीके का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। पर उसके अलावा कुछ एडिशनल कलर चाहिए तो आप नॉर्मल सीएसएस में स्टाइलिंग आप लगा के उस चीज़ का आप यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज़ कंफर्मेशन ज़रूर दें। यस और नो ऑल क्लियर है?